अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद कहते हैं आप सबको एक और सुबह में। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मेरे साथ मौजूद है एवर गॉर्जियस डैशिंग हुमायूं ज़ेबा। थैंक यू वेरी मच एंड द ब्यूटीफुल हलीमा जुल्फ़िकार आज हमारे साथ यार मौजूद मैं हैं। हमेशा जब आपको आपका इंट्रोडक्शन कराती हूँ कितनी आपकी तारीफ करती हूँ, फिर भी आप मेरे से कभी खुश ना होना। जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए आप कुछ भी कर लो, आप कुछ भी कर लो, आप इतना सा उनको कभी कुछ कह दो ना, ऊंची आवाज में उनके साथ बात कर लो तो वो 10 दिन रोते रहते हैं कि आपने ऊंची आवाज में उनसे बात। बहन ये 2 लफ्जों का ना मुझे हर जाना पूरे शो में देना पड़ता है। तुम ये 2 लफ्ज ही रख लो अपने पास, ये 2 लफ्ज ही पास रखो। सोच लो, ये 2 लफ्ज रख लो। सोच लो। तारीफ कितनी अहम होती है। ये 2 लफ्ज के बाद तो मुझे जब पूरे शो में तो मुझे रगड़ती हो। कुछ भी नहीं मैं इसको कहती, इतना मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल क्या हो गया है, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो आप। लेकिन नहीं, इस इंसान ने मुझे हमेशा ये बात सुनानी होती है कि तुमने मुझे, ये तो यहाँ भी शुरू हो गई भाई अल्लाह। अच्छा हलीमा, आज का दिन ऐसा दिन है जो कि हमें बहुत पुरानी यादें दिलाता है। नॉट अ गुड याद बट अच्छी याद भी है उसमें। 8 अक्टूबर जब 2005 में ज़लज़ला आया, मेरी वालदा मोहतरमा मरहूम जो है वो मौजूद थी। हफ्ते का दिन था, हयात थी। हफ्ते का दिन था, आई स्टिल रिमेंबर। हफ्ते का दिन था, 8:53 53 मिनट्स पे ज़लज़ला आया था। मुझे इसलिए याद है क्योंकि स्कूल से छुट्टी थी, सो रहा था बेड पे, तो मैं जब जैसे ही मेरे पैर नीचे रखने की कोशिश की, कोई हिल रहा था बेड, तो मुझे ज़मीन नहीं मिल रही थी, इतनी तेज़ी से वो हिल रहा था। और हम जब बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, 2 था सॉरी, और जब बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे तो मुझे याद है कि माय सिस्टर फेल। सो मेरी भी कहते हो ज़लज़ले में गिर गई, ज़लज़ले में गिर गई। अच्छा ये भी मिथ्स होते हैं ना कि ज़लज़ले में गिर जाए, लेकिन हमारी ने बिल्कुल ठीक याद करा है। फर्स्ट सैटरडे था जी मंथ का, और इसलिए मुझे याद है क्योंकि हमारे स्कूल में हमेशा सैटरडे को छुट्टी नहीं हुआ करती थी, सिर्फ फर्स्ट सैटरडे ऑफ हुआ करता था। तो पहला सैटरडे था इसलिए हमें ऑफ था। और मुझे जो मेमोरी कैसे था, सेकंड था नहीं, क्योंकि फर्स्ट पहली को तो छुट्टी नहीं होती ना। अच्छा, सेकंड सैटरडे था। हाँ, पे डे होता है फर्स्ट, अगर सैटरडे आ भी जाए तो छुट्टी नहीं होती, उस पे पे डे होता है। तो मैं सेकंड सैटरडे था और मैं जी सो रही थी। मैं जब उठी हूँ तो मुझे जो मेमोरी याद है वो ये याद है कि बहुत ज़ोर से खिड़कियाँ जो हैं वो बज रही हैं, और मेरे बाबा बिल्कुल, हाँ मैं सो रही थी, और मेरे बाबा जो है वो बिल्कुल मेरे बेड पे बैठे हुए थे, बिल्कुल साथ। जैसे मैं उठी हूँ ना तो वो मुझे प्यार कर रहे थे, बिकॉज उनको ये था कि ये डर के उठ जाएगी। और फिर उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा क्या हो रहा है, तो बाबा मैंने कहा कुछ भी नहीं हो रहा, मैं हूँ अपने बेटे के पास, तो आप सो जाओ। और मैं मुझे लगता है मैं इतनी शायद छोटी थी या इतनी मुझे समझ ही नहीं थी, या मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि मेरे बाबा मेरे साथ बैठे हुए हैं, तो मैं सो गई। इट्स 19 इयर्स, 19 साल हो गए। लिटरली लगते 3-4 साल पुरानी बात है बहुत। लेकिन तकरीब आपने पूछा नहीं मुझसे कि उसमें मैंने कहा कि बहुत बुरी चीज़ थी और अच्छी चीज़ भी थी। अच्छी चीज़ क्या थी? अच्छी चीज़ उस 8 अक्टूबर में सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी, बहुत अच्छी चीज़, पाकिस्तान एज अ नेशन सामने आया। We were united। हम लोगों ने हर चीज़ को दोबारा रीबिल्ड किए। आप माने जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज हैं वो बिल्कुल कोलैप्स कर गए थे। बालाकोट, आप जब, मैं बालाकोट गया हुआ हूँ, और मैं जब बालाकोट गया तो बालाकोट वाज वैनिश्ड, वहाँ पे बालाकोट था नहीं, ठीक है। और मुजफ्फराबाद, ये सारी जगहें, उनके घर गिर चुके थे। मेरा अपना मरी जो मेरा गांव है, बहुत सारे घर वहाँ पे तबाह बर्बाद हो चुके थे, लेकिन हम साथ खड़े हुए थे। आज 8 अक्टूबर के दिन आपने हमें बताना है कि जब 2005 में ज़लज़ला आया था तब आप क्या कर रहे थे, आपकी क्या सिचुएशन थी। आज कहते कभी कभी माजी को इसलिए दोहराना चाहिए क्योंकि माजी की चीज़ों से आप बहुत कुछ सीखते हैं। उसके बाद हमने ये सीखा, क्या सीखा, यकीनन आपको ये भी होगा कि हुमायूं कुछ तो बताएगा। वो ये सीखा कि उस 8 अक्टूबर के ज़लज़ले के बाद हमने ये सीखा कि जब भी आफात आती है, अगर आप यूनाइटेड खड़े हो, दोबारा यकीनन खड़े हो सकते हैं। और आज हम देखें एज ए नेशन, याद भी नहीं है ज़लज़ला क्योंकि हमने सारा कुछ रीबिल्ड कर लिया। आज पाकिस्तान, यकीन मुश्किलात सब होती हैं, सब ममालिक में मुश्किलात चल रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन आज ये पाकिस्तान उसी तरह खड़ा है जिस तरह पहले खड़ा था। ये भी बात हमें पता है कि जब भी कोई ऐसी मुश्किल आएगी तो पाकिस्तान की जो अवाम है वो हमेशा साथ ही खड़ी होती है। नॉट जस्ट अवाम, उस वक्त एक पेज पे फौज भी थी, उस एक पेज पे पुलिस भी थी, उस एक पेज पे डिजास्टर मैनेजमेंट भी थी, सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी थी, हम सब एक
पेज पे थे और हर कोई दूसरे की मदद कर रहा था। मागला टावर्स गिरे थे, I still remember, और इस्लामाबाद तक जो है my school fellow passed away in that, और वो फौत हो गई थी वहाँ पे। और बहुत बहुत कहानियाँ उस दिन पता चली थी, यहाँ तक कि पता चला ये कहानी है। ज़ैनब की तरफ चलते हैं। हाँ जी ज़ैनब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, क्या हाल है आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ज़ैनब, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कुछ झलकियाँ, कुछ यादें। मैं सॉरी, इससे पहले आप मुझसे पूछे, मुझे याद है इस तरह कहानियाँ चली थी कि औरत गिरी हुई थी, उसकी बाजू काट के उसकी चूड़ियाँ निकाल ली गई थी। मतलब इस तरह की अजीब सी कहानियाँ में लोगों ने चलाना शुरू कर दी थी। अच्छा, मुझे ये याद है कि मैं स्कूल में थी, मेरा ऑन था स्कूल उस वक्त, और हमारा फर्स्ट पीरियड स्टार्ट जो है वो होने वाला था और एकदम जलजला, और पहले तो समझ नहीं आई। अच्छा, वो उस स्कूल में ये था कि उन्होंने ना एक्स्ट्रा क्लासेस, हाँ एक्स्ट्रा जो है वो क्लासेस उन्होंने शटर्स की बनाई हुई थी, तो वो पूरी आवाज़ थी, तो वो और सबका रोना, लड़कियों का, सबसे बुरी चीज़ पता है क्या थी? सबसे वर्स्ट चीज़, it was never ending ज़लज़ले। आफ्टर शॉक्स पे आफ्टर शॉक्स, जैसे ही आते हैं तो वो for good 3 months और प्रॉपर आफ्टर शॉक्स होते थे। और बस अब तो एक जोक बन गया था, ज़लज़ला आ रहा है चलो बाहर चलो, ज़लज़ला आ रहा है बाहर चलो। सो इट वाज रियली बैड इसी तरह से। और वो जो नुकसानात हुए थे, जो तो डर लगता था कि दोबारा ना हो जाए। मुझे नुकसानात, जिस तरह हम इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात कर रहे थे, मुझे उनका इतना गम नहीं था, बिकॉज जिस तरह हुमायूं ने कहा कि पता होता है कि आपको कि आपकी नेशन जो है वो दोबारा खड़ी हो जाएगी, लेकिन जो जानों का नुकसान हुआ था वो कभी मुझे जाने के साथ मुझे माली नुकसान के बड़ा हुआ था। लोगों ने बड़ी मुश्किलों से घर बनाए थे, लोगों ने बड़ी मुश्किलों से सारी चीजें तामीर की थी, क्या कितना पैसा लगाया था, मेहनतें थी। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि सिर्फ वहाँ पे जो लोग थे जहाँ पे जलजला आया था वो मुतासिर हुए थे, ऐसा नहीं हुआ था। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो वहाँ से लिंक थे। मतलब आज मुझे अपने फादर के बिजनेस का याद है कि जब वो उनको कॉल किया करते थे पैसों के लिए, हम चीज़ें वहाँ पहुँचा चुके थे। कहाँ पे? ये बालाकोट वगैरह में आटा और ये इन चीज़ों को हम वहाँ पे पहुँचाया करते थे। जब कॉल पे बात हुई पहली दफ़ा तो उन्होंने कहा कि भट्टी साहब आप यहाँ आके देखिए, हम आसमान के नीचे बैठे हैं। अच्छा। ना बच्चों का पता है, ना घर का पता है, ना किसी और चीज़ का पता है, हम आपको आपके पैसे कैसे वापस करें। तो बहुत एक सेटबैक हमें भी लगा था, क्योंकि हमारी सारी पेमेंट्स वहाँ पे फंस गई थी और उनका ये भी था कि हो रहा था, आएंगे भी नहीं ना। कुछ होते ना, आपको होता है कि 6 महीने बाद आपको आ जाएंगे, साल बाद आ जाएंगे, आपको पता था कि वो पैसे अब नहीं आने वाले। पर अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम सब स्टेबल हैं। आज क्या बना रही है स्टेबिलिटी? आज क्रीमी चिकन लेग्स बन रही हैं। क्रीमी चिकन लेग्स। क्रीमी चिकन लेग्स आपके आगे कुछ डिफरेंट सी चीज पड़ी हुई है। ये अल्शिफा का मोरिंगा पाउडर पड़ा हुआ है। अच्छा, इसके हवाले से हम ये दूसरा पैकेट नहीं था बड़ा वाला, ये इसकी स्मॉल पैकेजिंग, ये स्मॉल पैकेट से पहले बड़े वाला था ना। जी दस्तयाब है, ये अल्शिफा वालों का मोरिंगा पाउडर है। मोरिंगा से कहते हैं वजन कम होता है। अच्छा, मैं यूज करती हूँ, इससे शुगर लेवल ठीक रहता है, इसका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है, बीपी का जो जिनको इशू होता है उनका भी ठीक रहता है, उससे भी होता है। क्योंकि मोरिंगा का सबसे बड़ा है कि वेट कहते हैं ऐसे वेट, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट हो जाता है। और मैं 3 चम्मच जो है मोरिंगा के डेली लेती हूँ, टीस्पून पानी से लेती हूँ, पानी में घोल लें या दूध में आप अगर ले सकते हैं तो वो ले लें। और दूसरा ये कि अगर इसका टेस्ट नहीं पसंद तो उसको कैप्सूल्स बना के भी आप ले सकते हैं, बड़ा अच्छा है। लेकिन बड़ा मैं कहती हूँ, मेरा जो है ना वो सारे प्रॉब्लम डेवलप हो जाता है। क्रीमी चिकन लेग्स, क्रीमी चिकन लेग्स के हवाले से भी हम बात करेंगे, हम वापस आएंगे। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना है। एक और सुबह में हलीमा, हुमायूं और ज़ैनब के साथ। सुबह खैर। वेलकम बैक टू द शो। एक और सुबह एक बार फिर से आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मौसम जो है वो तब्दील होना शुरू हो गया है। एटलीस्ट इस्लामाबाद और मुल्क के जितने भी बलाई इलाके हैं उन सब का मौसम जो है वो तब्दील हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता हम सर्दियों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये जो बीच का मौसम होता है ये बीमारियों के लिए बड़ा प्रोन समझा जाता है। बहुत ज़्यादा जल्दी आपको बीमारियाँ अटैक करना शुरू कर देती हैं। बहुत सारे इन मौसमों में एलर्जीज़ जो हैं वो नमूदार होकर आ जाती हैं। और फिर अगर हम मच्छर के हवाले से हुमायूं बात करें
जुकाम बुखार बहुत होता है। ये जो मौसम है ये डेंगू के लिए समझा जाता है कि बहुत ज़्यादा आइडियल मौसम है। ना ज़्यादा गर्मियों में डेंगू होता है, ना ज़्यादा सर्दियों में डेंगू होता है, लेकिन जो बीच का मौसम है, जो मॉडरेट वेदर है, जिसे हम सब बड़ा पसंद करते हैं, इसमें घूमना फिरना बड़ा हमें अच्छा लगता है, उसमें डेंगू होता है और आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। कुछ तो ऐसी तदबीर होती हैं, बहुत सारे पब्लिक सर्विस मैसेजेस भी हुकूमत की जानिब से हमारे टीवी स्क्रीन पे आ रहे होते हैं, रेडियो पे आ रहे होते हैं, सोशल मीडिया पे आ रहे होते हैं, हर जगह पे, जिनके बारे में हमें पता होता है। आप स्लीव्स फुल पहने, आप कोई क्रीम इस तरह की यूज़ कर लें, कोई सॉल्यूशन इस तरह का यूज़ कर लें जिससे मच्छर आपके करीब ना आए। लेकिन बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिनका हमें नहीं पता होता। एक चीज़ जिसके बारे में हमें नहीं पता होता वो ये है कि जी जब ये बीमारी हो जाती है, आपकी जो प्लेटलेट्स है वो बहुत जल्दी से गिरना शुरू हो जाते हैं और बड़ा एक क्रिटिकल टाइम कुछ लोगों पे आ जाता है, जिनको आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ता है, जिनको इमरजेंसी में मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ जाती है। तो उस वक्त आपने क्या करना है, उनका ख्याल किस तरह से रखना है। खुदा ना खास्ता अगर किसी को हो गया है, इससे बचा कैसे जा सकता है, और अगर खुदा ना खास्ता किसी को हो गया है तो वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन से कैसे बचा जा सकता है। कि अब हो तो गया है, इंसान इंशाल्लाह अल्लाह ताला से शिफा दे देंगे, लेकिन उस वर्स्ट कंडीशन से कैसे बचा जा सकता है। आज इस सब पे बात करने के लिए हमने जिस शख्सियत को दावत दी है वो इसी की स्पेशलिस्ट है। इस्लामाबाद में एक बहुत बड़े निजी अस्पताल में काम कर रही हैं और एमरजेंसी में ही वो ज़्यादातर लोगों को डील करती हैं। तो उनको हमने इसीलिए बुलाया है कि ये केसेस ज़्यादातर एमरजेंसी में क्योंकि आते हैं, तो वो बेहतर बता सकती हैं कि किस तरह से उनका इलाज किया जा सकता है। जी उनका जी नाम है डॉक्टर अदीला, उनको हम दावत देते हैं। अस्सलाम जी, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग डॉक्टर अदीला। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। प्लीज Thank you so much. I think you are wearing manto, right? या माशाल्लाह, it looks nice, very nice. मेरे पे कैसी हैं आप डॉक्टर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतने अच्छे टॉपिक के लिए इनवाइट किया, एंड दैट इज़ वेरी नीड ऑफ आवर। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया कि बहुत ज़रूरी था कि हम इस बारे में बात करें। और ऐसा हो नहीं सकता कोई ऐसी अहम चीज़ हो जो कि माशरे में चल रही हो, या चाहे वो बीमारी हो, चाहे कोई मुद्दा हो, उस पर हम बात ना करें, ये मुमकिन नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि हम सब चीज़ों को कवर करें। आई होप यू फील कंफर्टेबल, आप कंफर्टेबली बैठ जाए। आर यू कंफर्टेबल नाउ? चले, दैट इज़ नाइस। अच्छा, सबसे पहले हम एक आइस ब्रेकिंग का सवाल करते हैं, हम थोड़ा सी मुख्तलिफ सी बात करते हैं, फिर हम डेंगू के बारे में बात करेंगे, दुश्मन के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले दोस्ती के बारे में बात करते हैं। 8 अक्टूबर आपको भी याद होगा, व्हाट वर यू डूइंग, डू यू रिमेंबर व्हाट वाज हैपनिंग? आज हमने सवाल रखा है कि 8 अक्टूबर के दिन आप लोग क्या कर रहे थे। अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आप क्या कर रही थी, हाउ वाज दैट डे? अच्छा, ओके, आई बिलोंग्स टू कराची बेसिकली। ड्यूरिंग दैट डे आई वाज ग्रेजुएटिंग, मैं ग्रेजुएशन में थी और MBBS की स्टूडेंट थी, और इट वाज रियली अ टेरेबल डे, क्योंकि ऑनेस्टली आज से कुछ अर्सा पहले जब मैं चली जाऊँ तो चीज़ें ऐसी नहीं थी, मीडिया वाइज भी और इंफॉर्मेशन वाइज भी। ठीक है। तो डिज़ास्टर एक डिज़ास्टर लगता था। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ठीक है, मतलब उसमें एक हमारे दिल हिल जाते थे। अब तो जैसे अल्लाह ना करे, आप देखें कितना कॉमन है कि यार अच्छा जी वहाँ ये हो गया, अब वहाँ ये हो गया, आप टीवी चलाओ एक जगह ये हो गया। अब हम थोड़े आदी हो गए, वी आर वेरी इम्यून टू दिस। तो दैट वाज द डे कि हम सब के लिए, क्योंकि मेरी बहुत सारी दोस्तें जो वहाँ मेरे साथ मेडिकल स्कूल में थी, दे ऑल वर बिलोंग टू सवात, कोई बालाकोट दूर दराज से आए। और कराची जो ओरिजिन से बहुत दूर था ना, तो थोड़ा कम नुकसान हुआ था। नहीं, कराची में तो बहुत ही कम, यहाँ तक तो हमें तो सिर्फ ये मेंटली ट्रॉमा था क्योंकि कराची ओरिजिन से बहुत दूर था, ओरिजिन ही नॉर्दर्न एरिया था। लेकिन ये हमारी अपनी पर्सनल कुछ फैमिलीज डायरेक्टली अफेक्ट हुई, जो एक मरगला टावर यहाँ गिरा था। जी जी जी, बहुत 2 या 3 फैमिली जो पूरी रहती थी वहीं, and they collapsed and all of them, you know. And always ये चीज़ें होती हैं कि ये जो कैटास्ट्रोफीज होती हैं, इसमें किसी की जान चली जाए अचानक से, तो वो बड़ा दुख रहता है कि ज़िंदगी में यार बात नहीं, कोई बीमार होता है तो आप उससे बातें करते रहते हैं, आपको पता होता है, you're mentally prepared, but all of a sudden something of this sort happens, और एक साथ इतने लोग चले जाएं तो यकीन और दुख की बात होती है। अब बात करें जानों की ही, सबसे पहले हम थोड़ा सा कराची से आपका ताल्लुक, हम कराची की बात करते हैं। विल नॉट टॉक अबाउट सिम्टम्स, अभी क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे होता है, ये बहुत बेसिक, मतलब बहुत लेटर स्टेज की बात है। पहले डेंगू पैदा कैसे होता है? ये साफ पानी में होता है, जो यूजुअली मुझे पता है ज़्यादातर साफ पानी में होता है, लेकिन कराची की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, कराची में पानी की कमी है, ठीक है, तो वहाँ पर लोग पानी स्टोर करके रखते हैं, मीठा पानी कभी कभी आता है वहाँ पर, तो वो क्या करते हैं, बाथरूम में बाल्टियों में रख लेते हैं। दैट्स द आइडियल पोजीशन फॉर डेंगू। डेंगू के लिए ज़बरदस्त जगह है वो।
बाल्टियाँ ढक्कन वाली लेना कितना मुश्किल काम है कि अगर आप ढक्कन वाली चीज़ें ले लें ताकि वो कवर रहे और वो डेंगी जो है वो फैले ना, क्योंकि डेंगी का कोई मच्छर खास नहीं होता। हम कहते हो डेंगी है, कोई खास मच्छर नहीं होता, वो एक डेंगी वाला खाएगा दूसरा वो भी डेंगी बन जाएगा। सो आपने हमें ये बताना है कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ कि वाटर को स्टोरेज में आप बहुत एहतियात करें। डेफिनेटली देखिए, जो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इट्स नॉट ओनली द वाटर विच यू हैव स्टोर्ड एट योर होम, ये बाहर गली में खड़ा हुआ पानी भी है। ये एक ऐसी ग्रोथ है जो कि रैपिड है। आप जैसे कह रहे हैं, एक ख़ास मच्छर होता है जिसको हम इसका एक स्पेसिफिकली नाम है डेंगी से रिलेटेड, जो है ना, डेंगी के लिए ये आम मच्छर नहीं है, वो एक ख़ास मच्छर है जो कि डेफिनेटली जब वो किसी को इंजेक्ट करता है किसी के खून में अपना वो जहर, और उस जहर को कोई दूसरा मच्छर लेता है तो वो जरासीम इस तरह फॉरवर्ड होता है। ऐसे नहीं होता कि इसकी रेप्लिकेशन हो जाता है, वो ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है। यानी कि इस तरह से उसकी रेप्लिकेशन है कि अगर मुझे किसी डेंगी के मच्छर ने काटा, कोई और मच्छर काटे, तो वो मच्छर अगर मेरा ब्लड लेके किसी और को लेके जाएगा तो डेंगी इस तरह, बेसिकली इसको हम कहते हैं वेक्टर, यानी कि वेक्टर जो ट्रांसमिट एक लेके जाता है। और ये इतना रैपिड है और इसकी ग्रोथ का जो साइकिल है वो इतना रैपिड है। अभी तभी हम देखते हैं कि ये मोस्टली एक एरिया से आता है। जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं तो एक फैमिली के 5 लोग आएंगे जिनको फीवर होगा एक अजीब से सिम्टम्स के साथ। अच्छा, इसका जो फीवर है वो नॉर्मल फीवर से थोड़ा मुख्तलिफ होता है, ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा, 104 105 भी मैंने सुना है। हाँ, बोन ब्रेकिंग जिसको कहते हैं, हड्डियाँ टूटने वाला बुखार होता है। जो मरीज़ होता है उसकी अलामत सिर्फ बुखार नहीं होती, सम टाइम वो बिल्कुल, क्योंकि ये वायरस रिलेटेड है ना, इसके अंदर एक RNA वायरस होता है जो बॉडी में जाता है, तो इसके सारे सिम्टम जो है ना वो वायरस रिलेटेड है। तो हम इस पे बिल्कुल आज मैं डिटेल में थोड़ा सा एक ओरिएंटेशन। डॉक्टर अदीला, सिम्टम्स और इन सारी चीज़ों के हवाले से जैसा हुमायूं ने कहा हम बात करेंगे, लेकिन पंजाब जो है उसमें हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं वो पंजाब में आते हैं। हालांकि पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से भी मैं कहूँगी कि जो भी गवर्नमेंट जब भी रही है उसने हमेशा डेंगू के हवाले से बहुत काम किया है। स्प्रेज भी होते हैं हमारे घर में, बाकायदा सारी टीम्स आती हैं चेक करने के लिए, गमले तक वो लोग चेक करते हैं कि जी उसके अंदर पानी खड़ा हुआ तो नहीं है, ये है वो है सब कुछ। लेकिन उसके बावजूद ये बहुत ज़्यादा, क्या पंजाब का जो एटमॉस्फेयर है, जो इन्वायरमेंट है, वो इसके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है इसलिए यहाँ पे होता है, या फिर नेग्लिजेंस या आबादी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे, और या रिपोर्ट जो है पंजाब के ज़्यादा होता है, कराची में रिपोर्ट करने दिए नहीं जाते। हाँ, गुड, ये भी हो सकता है। कुछ भी ये जो आउटब्रेक आता है ना, डेफिनेटली आपने बिल्कुल कहा स्टार्टिंग में, क्योंकि जो पंजाब का एरिया है ना, दैट इज़ हाईली ग्रीन एरिया एज़ कम्पेयर टू जो हमारा साउथ से, वो थोड़ा ड्राई एरिया, एटमॉस्फेयर भी हाई टेम्परेचर वहाँ बहुत ज़्यादा कराची में होता है, उस तरफ ज़्यादा होता है। यहाँ पर जब ये मॉडरेट टेम्परेचर आता है, दैट इज़ अ मोस्टली ये बहुत फेवरेबल टेम्परेचर होता है। ये जो आप देखें ना, इसका बाइफेजिक सर्ज होता है, या तो ये मार्च, जनवरी, फरवरी में, या सितंबर, हाँ, जो एक ऐसा कंफर्टेबल टेम्परेचर जहाँ पे ये अच्छी ईजी ग्रोथ कर सकें। हाई टेम्परेचर पर डेफिनेटली एक इफेक्ट जो है ना इसका बैड हो, मतलब डिमिनिश हो जाता है। और बाकी जो पंजाब के हवाले से डेफिनेटली इसका सर्ज इसलिए था। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि इट्स नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, ये हमारी भी जिम्मेदारी है ना, कि हम ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट ने बिल्कुल किया, बिल्कुल गवर्नमेंट कर सकती है, लेकिन पर्सनल हाइजीन, पर्सनल प्रिकॉशंस, बच्चों के साथ हाउ यू डील विद, और डेंगी है या होगा या आप आसपास के एरिया में है, उसको नोटिफाई करें, उसको आप उसको हाईलाइट करें। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि रेप्लिकेंट यूज़ करें, मतलब हम बजाय के उसकी प्रिवेंशन के, हम प्रिकॉशंस के बजाय हम इसके लिए हमने एक उसके लिए खौफ पैदा हो गया हमारे। उसकी अनफॉर्चुनेट रीज़न यही रही कि उससे बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटीज़ रिपोर्ट हुई, क्योंकि जब इनिशियली डेंगी आया तब हमारे इतनी अवेयरनेस लोगों को नहीं थी। लेकिन लास्ट 2 years बैक जब हम लाहौर का एक एग्जांपल लेते हैं जहाँ बहुत हाई मोर्टेलिटीज़ थी, उसके बाद डेफिनेटली गवर्नमेंट ने काफ़ी इस पे एक्ट किया। प्रॉब्लम ये है कि डेंगी के लिए हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ओके, यू नो, डेंगी कैसा वायरल फीवर है ना, आप इसमें कुछ खास एक्सटेंसिवली नहीं करते, कोई वैक्सीन, कोई मेडिकेशन नहीं कि ये मलेरिया की दवाई है, इट इज नॉट लाइक दैट डॉक्टर अदीला। बट वर्स्ट पार्ट इज, मुझे डेंगू की सबसे मुश्किल
और सबसे हैरानकुन बात ये लगती है कि आपको अगर बुखार भी है, ठीक है, अगर आपको बुखार है और बुखार 2 दिन में खत्म हो गया है, आपको मलेरिया अब डेंगू तब भी है, आप बेशक बुखार खत्म हो गए, सिम्टम्स खत्म हो गए, लेकिन आपका जिस्म टूट रहा है, आप कमजोरी फील कर रहे हैं। इस हवाले से वापस आएंगे, आपसे डिटेल में बात करेंगे, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सब हुमायूं और हलीमा के साथ। जी वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले हुमायूं ने सवाल पूछा था, अभी थोड़ी देर में कॉल्स का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। जी जी, तो मैं सिर्फ ये बताना चाहती थी कि आप लोग अगर कॉल करके किसी के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, अपने बच्चों के ख्याल के हवाले से कुछ पूछना चाहते हैं, डेंगू के हवाले से पूछे, आपको मेडिकल कंडीशन है उसके हवाले से पूछ सकते हैं, ना कि सिर्फ ये। अगर 8 अक्टूबर के हवाले से कुछ आप जिक्र करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आपसे सवाल मैंने पूछा था, मलेरिया का सबसे खतरनाक बात मुझे ये लगती है कि होता ये कि बुखार खत्म हो जाता है, 2 दिन में बड़ा तेज बुखार हुआ और डेंगू का बुखार खत्म हुआ और वो बुखार खत्म हो गया तो आपको कहते हैं पहले नॉर्मल बुखार है ये वो, उसके बाद कमजोरी शुरू हो जाती है और प्लेटलेट्स इतने गिर चुके होते हैं कि जब तक जाते हैं ना आपका काम आधा तमाम हो चुका होता है। अच्छा, इसका थोड़ा सा एलैबोरेटेड आंसर मैं देना चाहूँगी, जो कि मैं ज़रूर सबसे भी शेयर करना चाहूँगी। अच्छा देखिए, जो डेंगू है ना, इसमें ये होता है, फॉर एग्जांपल द इफ स्टार्टिंग डे इज़ योर फ्राइडे और तो इट्स अ साइकिल, बिकॉज आई सेड बिफोर कि ये वायरल फीवर है ना, इट टेक्स इट्स ओन साइकिल, जिसमें ये प्रॉपरली ऑटोमेटिकली ये खुद ही सबसाइड होगा अपनी कंप्लीट करने के बाद साइकिल। उसमें होता ये है कि जब हम स्टार्ट करते हैं और हमें जिस डे पता चलता है कि वी हैव फीवर, तो अगर आप उस दिन से देखें और आप उससे 7वें दिन देखें तो कंडीशन फीवर की तो कम होती है लेकिन बॉडी की नकाहत बढ़ जाती है। ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि डेफिनेटली फीवर आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा हद तक ड्रेन करता है। जो लोगों का सेकंड क्वेश्चन है, जो बहुत घबराहट के हवाले से प्लेटलेट की है, मतलब लोग बहुत ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं ना कि हमारे प्लेटलेट के हवाले से ही हो रहे होते हैं। ट्रू। अच्छा, उसमें बिल्कुल ठीक है कि आपका पहले दिन अगर प्लेटलेट काउंट 2 लाख है या 2, सेकेंड डे वो 150 होगा, थर्ड डे वो 100 लाख पे चला जाएगा, फिर वो 75, 5th 6th डे पे वो 50 तक चला जाएगा। वी आर वेरी ओके विद दिस। इसमें छोटी कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें मैं इसलिए यही बताना चाह रही हूँ कि इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अनटिल उसके कोई वार्निंग साइन नहीं है। वार्निंग साइन से मुराद कोई उसकी ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए परेशान कौन होंगी। ठीक है, लाइक उसमें ये कि जब डेंगू होता है तो हमारी जो वेसल्स होती हैं वो बहुत थिन हो जाती हैं, उसमें पोर्स बन जाते हैं, उसमें एक छोटे छोटे सुराख होते हैं जिसमें से प्लेटलेट बाहर निकलना शुरू होते हैं। अच्छा। और प्लेटलेट के साथ जो है ना जो निकलता है वो है बॉडी का पानी, जो हमारे जिसकी वजह से नकाहत और एग्जैक्टली ठीक है, द पॉइंट जिस पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए एज अ पेशेंट या एज अ, जब आप डेंगू से सफ़र कर रहे हो तो आप डिहाइड्रेटेड ना हो। ओके। अच्छा, वार्निंग साइन से मुराद ये है कि अगर आपको डायरिया है, मोशन है, वॉमिटिंग है, जिस्म में दर्द है, नकाहत है, हड्डियां टूट रही हैं, हेडेक है, और स्पेसिफिकली हमने देखा आंखों के पीछे दर्द है, लोगों की आंख है उसके पीछे प्रेशर, या दिस इसका कोई रीजन है, इसके पीछे आंखों के पीछे प्रेशर से अच्छा, हम ये पूछेंगे रीजन, ले लेते हैं, उसके बाद आपको केकस खाएंगे जो है वो शुगर फ्री करना है। इकरार हैं जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। व्हाई नॉट। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग, कैसे इकरार भाई? जी अल्लाह का शुक्र है। वहीं भाई आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक यार, केक रस खा रहा हूँ आज मैं भी चाय के साथ, शुगर फ्री केक रस देने में गुड हो गया, थोड़ा बड़ा होगा ना कैमरा, फिर आपके पास आऊंगा। क्या पूछना चाह रहे हैं इकरार भाई? सबसे पहले तो मैं जो है ना आज कहूँगा कि आज 8 अक्टूबर ब्लैक डे है कश्मीरी भाइयों के लिए। जी जी जी। तो उन बहुत ज्यादा हमें दुख है कि उनका इतना नुकसान हुआ जो आज तक भी जो है ना वो That is true। तो अल्लाह ताला पाक जो है ना सबके लिए उनके लिए पानियां पैदा करे। आमीन। जी, और दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि ये तकरीबन ना 4-5 दिन पहले मुझे ना फ्लू हुआ था। अच्छा। तो उसकी वजह से फीवर भी हो गया, मैंने मेडिसिन यूज की, तो मेडिसिन जितने दिन खाई है ना 2 से 3 दिन, तो फीवर खत्म हो गया, लेकिन जैसे ही मेडिसिन छोड़ी है तो फिर जो है ना दोबारा फ्लू हो गया है और दोबारा मतलब जिस्म जो है ना वो बिल्कुल टेस्ट कराया? टेस्ट कराया कोई? जी टेस्ट करवाया, ये बाकी इतना कोई खास
ये जो डेंगू वगैरह या मलेरिया नहीं है, वैसे ही सिर्फ वो कह रहे थे कि मौसम की तब्दीली से, लेकिन अभी मैं ठंडा पानी भी नहीं पी रहा। नॉर्मल डॉक्टर अदीला, आप कुछ पूछना चाहेंगे उनसे ताकि क्लैरिटी आ जाए? मैं उनका सवाल जानना चाहती हूँ, पूछना क्या चाह हाँ, रहे हैं? अच्छा ठीक है। आप सवाल क्या है आपका? अब क्या हो गया, ठीक हो गए या? मेडिसिन छोड़ दी है तो फिर भी जो है ना मतलब जो है ना मुझे फ्लू हो जाता है और रात को बुखार हो जाता है। तो आप जानना चाह रहे हैं कि आप इसके लिए क्या करें? जी जी बिल्कुल। अच्छा देखिए, एक तो फीवर, अगर कितने दिन हो गए आपके फीवर को? तकरीबन 5 डेज हो गए, लास्ट 5 डेज। तो उसके लिए आपने कुछ ब्लड टेस्ट करवाए? जी जी करवाए मैं। अच्छा, क्या करवाया आपने? डेंगू मलेरिया वगैरह करवा लिया है? जी दोनों करवाए हैं, CMH से करवाए हैं, बिल्कुल ओके थी रिपोर्ट, लेकिन उन्होंने कहा मेडिसिन यूज करें। ठीक है। सो अगर इस तरह की कोई इन्फेक्टिव आपके साथ कॉज नहीं है तो इसमें मुझे लगता है ज़्यादा परेशानी की बात घबराने नहीं। की कोई बात अगेन ये डेफिनेटली वी हैव सफरिंग फ्रॉम द डिलेमा के वी हैव 1000 ऑफ काइंड ऑफ वायरसेस अराउंड। छोटे मोटे ऐसे वायरस हमारे पास आजकल इतने ज़्यादा मौजूद हैं जो एक वेग से वायरल टाइप सिम्टम, ये फ्लू, गले में इचिंग होना, नाक का बहना, आँखों से पानी आना, या हल्का सा सर में दर्द रहना, या जिस्म में नकाहत, ये सारे सिम्टम एक वायरल फीवर के होते हैं। तो जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि वायरल के लिए हमारे पास कोई ऐसी बहुत बड़ी मेडिसिन ट्रीटमेंट या मौजूद दवाई नहीं है, नहीं, और हाँ। उसके लिए ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि वायरल एक ऐसा फीवर होता है जो अपना मुद्दत म्याद पूरी करने के बाद ऑटोमेटिकली खुद ही से ही बॉडी से निकल जाता है। तो आप अपने लिए सिर्फ इतना अच्छा ये करें कि कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ORS का साशे 1 लीटर पानी में बना के रखें, उसको आप रिपीटेडली डे में रहें इस्तेमाल करें, बिल्कुल, और हाइड्रेटेड। याहिया हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम याहिया, सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम, सुबह खैर प्यारे बच्चों, कैसे हो? आज तो मैं बहुत अच्छा हूँ। मैंने खाए शुगर फ्री केक रस, इतना दिल था मुझे और इतना मजा है, चाय में डुबो के मैंने खाया। कल से हुमायूं कह रहा था कि मैंने यार केक रस यकीन करो हुमायूं, पता है यकीन करें कि जो आप खा रहे हो ना और आपने डॉक्टर साहब को जाके दिया ना, तो मेरा दिल कर रहा था कि आप मरने भी चाहिए। यकीन करें मेरा तो बड़ा वो हो गया कि मैं आपने मुझे वो इंटीमेट वो मैं बड़े इंटीमेट कर दिया, इंटीमेट यार बहुत मजे का था। डॉक्टर साहब को बहुत सलाम हो। वालेकुम मैं सलाम। इनकी गुफ्तगू तो बहुत अच्छी है, लेकिन इनकी आपकी चाय वहाँ पड़ी है डॉक्टर दिला। कलर, जो ड्रेस का कलर इज वेरी अट्रैक्टिव एंड वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू। अच्छा देखिए, सवाल मेरे ध्यान में 2-3 है। एक तो ये मच्छर जो है ना, ये जो खास किस्म का मच्छर है, इसने बड़ा परेशान किया हुआ है। और हम आजकल कराची में तो जिस घर में जाएं तो यही होता है कि फला को हो गया था, मेरे बेटी को हो गया, मेरी बीवी को हो गया, और वो सिलसिला चलता रहता है। ठीक है। लेकिन मैंने देखा है कि जो ये डॉक्टर, एक तो जाहिर मच्छर से मलेरिया भी होता है, ये जो भी इसके लिए ट्रीटमेंट होता है, वो सर्टेन पीरियड में जो ट्रीटमेंट होता है वो हम करवा लेते हैं, लेकिन पूरा उसका कोर्स नहीं करते तो ये दोबारा रिपीटेडली हो जाता है। हाँ, हाँ। तो ये क्या आपके इसमें क्या आप बताएंगे कि जो इसका पूरा कंप्लीट कोर्स करना, ट्रीटमेंट करना कितना जरूरी, क्या दोबारा ये इंक्यूबेट हो जाता है, दोबारा रिएक्टिव हो जाता है अगर हम पूरी मेडिसिन ना खाएं? एक तो ये सवाल। दूसरा सवाल ये कि जैसे आपने प्लेटलेट्स की बात की ना, तो हम इतने ज्यादा ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं कि वो उस डर के मारे हम जो है ना, हमारी एक ज़हनी कैफियत अजीब सी हो जाती है। ये प्लेटलेट्स की जो काउंटिंग है और ये जो इसका कमी होना, ज्यादा होना, इसके हम कितना हमें कंसर्न होना चाहिए, या फिर हमें ये हमारे डॉक्टर ही देखे, या हम इससे ज्यादा ठीक है, ज्यादा जोर ना दें? आई थिंक वी गॉट द क्वेश्चन। थैंक यू सो वेरी मच याहिया। सलामत रहे, खुश रहे। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए कॉसोप। एक रस बच्चा ज़ैनब को दे देता हूँ। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले जी याहिया का सवाल था जिसमें वो पूछना चाह रहे थे कि एक तो लोग प्लेटलेट्स के कम होने पे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, उसके हवाले से डॉक्टर दिला बता वो जो द फर्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड वाज वेरी नाइस। जैसे चिकन पॉक्स होता है ना, तो आपको होता है चिकन पॉक्स एक बार हो जाए तो कहते हैं दोबारा नहीं होते, ठीक है। इसी तरह वो कह रहे थे कि क्या डेंगू एक बार हो जाए तो क्या दोबारा होता है कि नहीं होता, कि बस फिक्र छोड़ दे। उस पर उन्होंने बड़ा अच्छा स्पेसिफाई किया था कि लोग ट्रीटमेंट जो है जब उससे थोड़ा सेहतयाब होना शुरू हो जाते हैं तो उसको डिसकंटिन्यू कर देते हैं। तो और ये कहा भी जाता है, हाँ, इस वजह से भी वो जो है वो दोबारा से अपना जोर पकड़ लेता है। तो ट्रीटमेंट को पूरा कराना कितना अहम है, और दोबारा होता भी है कि बिल्कुल। दैट इज वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन और वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम विद आवर पॉपुलेशन। सेल्फ मेडिकेशन,
सेल्फ स्टॉप मेडिकेशन, ये एक दोनों डायलेमा है सेल्फ स्टॉप, वेरी गुड वन। कि आपने शुरू भी खुद कर ली और आपने बंद भी मर्जी से कर अपनी दी। मर्जी से कर ली। मतलब आप डॉक्टर के पास आने से पहले ही दवाई खाना शुरू कर दें, चाहे अगर उस दवाई की ज़रूरत आपको है या नहीं। फिर जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है तो आपने पूरे 5 दिन नहीं खानी, कोर्स कि मेरा तो बुखार 2 दिन बाद ख़त्म हो गया था, आई थिंक अब मुझे ज़रूरत नहीं है। इससे हो ये रहा है सोसाइटी में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, नॉट रेलेवेंट टू डेंगू और जो इन्फेक्शंस हैं, हमारी रेजिस्टेंस बहुत बढ़ गई है एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़। ठीक है। यानी कि जो सिंपल एक ऑगमेंटेन या हम ये जो एमॉक्सिल खाया करते थे, जो कि एक आम दवाई के तौर पे इस्तेमाल होती है, जो मरीज़ हमारे पास आता है कहता है डॉक्टर मैं तो ऑगमेंटेन खा चुका हूँ, अब और एंटीबायोटिक बताएं, पैनाडोल ऑगमेंटिन तो मैं शुरू, हालांकि छोटी दवाई नहीं हमें चाहिए, हमें बड़ी कोई दवाई। तो जो चीज़ अगर गोली से मर सकती है तो तोप लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ सेल्फ मेडिकेशन जो है ना, गोली, वो भी गोली, ये भी गोली। गुड वन डॉक्टर दिला, परफेक्ट सेंस ऑफ ह्यूमर है। इरसा एक कॉल भी ले साथ में ताकि आपका जवाब फिर बाकी ले लाहौर लेते से हैं। जी इरसा की इरसा अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, आपको भी खैर, कैसे हैं आप हरी माँ? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। इरसा आज मैं बहुत ठीक हूँ, इतने मजे में हूँ ना केक रस खा के, आई कांट टेल यू। मैं देख रही हूँ अपना डाइट केक रस ले रहे थे मैंने, आज अभी टीवी ऑन किया और आपको देखा उस दिन का, तब से कल आज मेरी दूसरी दफा का हॉल हुई है। मैं कल का इतना आपको फोन में लगा रही हूँ, लेकिन कल का मिले, कल मुझे बहुत जरूरी काम था, मैंने अपने घर का पता करवाना था, अपने बेटे का, अपने बेटे के लिए बात करनी थी। हम दोबारा बुलवा लेंगे, फिक्र ना करें, हम अगले वीक में इंशाल्लाह दोबारा कोशिश करेंगे। हालांकि बड़ा मुश्किल वादा मैं आपसे कर रहा हूँ, लेकिन कोशिश करेंगे, दोबारा बुलाएंगे। हाँ जी, और रैनिक कल पूछ के मैं क्या रैनिक से फरमाइश करेंगे, कभी नमकीन से सवैयाँ बना के दें हमें, सवैयाँ बना के दें, क्रीम सवैयाँ। जी ठीक है, ठीक है। नमकीन से ऐसा नमकीन कोई सवैयाँ होती हैं? मुझे तो क्रीम समझ में आया है। नहीं, नमकीन सवैयाँ होती हैं। ये ना बीटीवी पे देखा था हमने, कोको भवाजा को बनाते हुए। अच्छा, काफी देर हो गई, तो बहुत अच्छी होती है, मजे की होती है, बहुत ज्यादा। आप एक दफा खाएंगे दोबारा खाएंगे। और ऐसा चीनी डलती नहीं उसमें? नहीं, चीनी तो ऐसे जैसे मसाला नहीं बनाते हैं, जबरदस्त, फिर तो हम जरूर खाएंगे। और दूध भी डलता है? नहीं, दूध नहीं डलता, ड्राई डालना है। हाँ जी, पानी डाल के। आप रहते कहाँ पर हो? कहाँ रहते हो आप? लाहौर? हम लोग रहते हैं। तो मैं लाहौर आऊँ, कभी खिला दोगी आप सवैयाँ? हाँ जी, इंशाल्लाह आप आने वाले बने, आप जब आएंगे आपको लाजमी खिलाऊंगी। डन, तय हो गया, ये तय हो गया कि मेरी बहन मेरे लिए सवैयाँ बनाएगी। हाँ जी, जरूर आप आएंगे इंशाल्लाह, आप आए, हम लाहौर में रहते हैं गरी शो के पास। बस आप फिक्र ना करें, फोन आएगा आपको भाई का इंशाल्लाह। अच्छा, 8 अक्टूबर के हवाले से बताएंगी या डॉक्टर दिला से कुछ सवाल करेंगी? हाँ जी, मैंने अब ना अभी फोन ऑन किया था, मुझे पता नहीं था आज कौन आया हुआ कौन नहीं आया हुआ। यार आज आई हुई है डेंगू के हवाले से हम प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि डेंगू बहुत ज्यादा फैल जाता है इस टाइम पे। तो डॉक्टर अदीला तो राइट पर्सन है, इनको मैं कहता हूँ डेंगू के मच्छर के अंदर का इंजर पिंजर पता है इनको कि वो क्या करता है। तो कुछ पूछना है आपने तो पूछ सकती हैं। हाँ जी, नहीं लेकिन ये है कि मच्छर तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जब भी किसी को काटता है, मेरी बेटी को काटता है तो उसको तो बहुत मसला बन जाता है, कभी उसे बुखार हो जाता है, लेकिन टेस्ट करवाते तो ठीक होता है। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, पर कोशिश करें, सफाई रखा करें इर्द गिर्द घर के, पानी कहीं ना खड़ा हो। ये भी डॉक्टर दिला यही पिट रो रही है कि खुदा के लिए कोई करे इंसाफ, मेरी फीसें क्यों भरनी है आपने, है ना? नहीं, बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, वो सफाई आप टेंशन ले, वो इस तरह साफ सुथरा। चलो। बच्चों से और लाहौर में तो बहुत ज्यादा होते हैं लाहौर में ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा केसेस होते हैं लाहौर में। हाँ जी होते हैं, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा जो इलाका ना वहाँ इतने नहीं, वहाँ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। इतना अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके सुबह सुबह, सलामत रहे। हाँ जी, बहुत अच्छा आपको भी लगा। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आपने सुना आखिर में क्या कर, बहुत अच्छा लगा आपको भी जी, मुझे ही अच्छा, उनको नहीं अच्छा लगा, कहती है बहुत अच्छा लगा आपको भी। सदके जाऊं आप लोग की सादगी पे। आपको भी सुनकर बोलना चाह रही हूँ। हाँ, वो साथ प्यारे हसीन लोग हैं ना हमारे। असल में ये बोलने नहीं, पीछे मत पड़े उनके। हुमायूं बोलने नहीं देते ना उन्हें। जायमा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक यार, बहुत अच्छे यार। कैसा जा रहा है मौसम, बताओ क्या चल रहा है जिंदगियों में? अल्हम्दुलिल्लाह मौसम अच्छा हो गया है, ये 3-4 दिन से अल्हम्दुलिल्लाह मौसम तो काफी अच्छा हो गया है। और मैं आपको बता रही थी कि मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ, लेकिन मेरी कॉल नहीं हो पा रही है, थोड़ा सा इशू था। अल्हम्दुलिल्लाह सॉर्ट आउट हो गया है, और कल का प्रोग्राम मुझसे मिस हो गया, मुझे बड़ा दुख है उसका।
यार कल बहुत night मजे में का थी और प्रोग्राम मैंने- था, बहुत अच्छा कल शो night था, में थी। बहुत बहुत मजा आता है मुझे और हलीमा को शबाना के साथ और डॉक्टर अदीला के साथ ऑफ शबाना कोर्स जी को- कमिंग वेरी प्लेजर। हाँ जी, आज आप 8 अक्टूबर के हवाले से भी जी, बात कर रहे हैं, जी, तो आपने जी। कहा पूछा कि आप क्या कर रहे थे उस टाइम। वो या। बस आई वाज इन कॉलेज, मैं अच्छा। फर्स्ट ईयर में थी तब। तो एकदम से जी कह रही हैं कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। मैम कह रही हैं लगता है बेटा जलजिला आ रहा है। हमने मैम बैठ जाएं प्लीज। और वो मतलब ये बड़ा शॉकिंग था, इतने जबरदस्त झटके थे। अल्लाह माफ करे, अल्लाह ताला लेकिन ये सबको कि- महफूज रखे। अल्लाह ताला ने हमें महफूज रखा उस आफत से। बहुत से लोगों का नुकसान हुआ था। अल्लाह बहुत ताला उनके दर्जात बुलंद करे जो इस हादसे में शिकार हो गए थे। आमीन आमीन आमीन। और अच्छा मैं मेरा एक आपको सवाल बड़े है- आप सवाल पूछिए फिर आपको बताऊंगा ऑफ द रिकॉर्ड। बताइए। मेरा एक सवाल है डॉक्टर अदीला से। मैं पूछना चाह रही हूँ कि डॉक्टर साहिबा, जब अगर डेंगू अभी नहीं हुआ, हम ऐसी कौन सी प्रिकॉशंस अडॉप्ट करें अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपने लिए या अपनी डाइट में ऐसी कौन सी चीज़ इंक्लूड करें कि जिससे हमारा इम्यून सिस्टम जो है ना वो ठीक रहे, ताकि हमें इतना अफेक्ट ना कर पाए। ये बड़ा अच्छा हम सवाल है कि अपने- क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं कि डेंगू इफेक्ट ना करे। वैसे गुड ठीक क्वेश्चन very ठीक nice हो गया, question. ठीक, वेरी Very वेरी good गुड question. Very nice क्वेश्चन, question. वेरी गुड क्वेश्चन। तो थैंक क्या यू हुआ जी। था कि जब 8 अक्टूबर का ज़लज़ला आया था, मेरे कज़न का पेपर था, गवर्नमेंट का पेपर था, गवर्नमेंट के उस वक्त पेपर चल रहे थे मैट्रिक के। तो उन्होंने क्या किया, जैसे ज़लज़ला आया तो उन लोगों ने किताबें उधर पड़ी होती है ना, जो जहाँ टीचर बैठा होता है, जो लाते कहते हैं यहाँ रख दें सारा कुछ। उन्होंने किताबें पकड़ी, चीटिंग शुरू हुई। कहते बहुत ज़्यादा चीटिंग हुई थी उस दिन साइंटिफिक पेपर में, और फिजिक्स का पेपर था, आई स्टिल रिमेंबर। अच्छा हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। रहीम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी आप लोग? ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, व्हाट अ गुड अल्लाह का वॉइस शुक्र रहीम है। भाई, बड़ी अच्छी खूबसूरत आवाज़ है आपकी। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ डेंगू। ओह आपको डेंगू हो गया है? नहीं, क्वेश्चन बेसिकली आई कॉल्ड बिकॉज ऑफ दिस। अच्छा। डॉक्टर अदीला से भी क्वेश्चन है मेरा। या जी sure. जी मेरे जरूर जो है पूछें। ना प्लेटलेट्स वर 89,000 आज से 3-4 दिन पहले। मुझे कुछ 2 हफ्ते पहले हल्का हल्का बुखार शुरू हुआ है, अच्छा कलाइयों में दर्द है, बैकबोन से पेन शुरू होता है, पूरी बॉडी इज लाइक इन द फेज ऑफ पैरालिसिस काइंड ऑफ, यानी सुन्न हुई हुई है, बॉडी के हर पार्ट में दर्द है। एंड तकरीबन 1.5 हफ्ते से ये बहुत एक्सट्रीम पे चला गया। मेरे प्लेटलेट काउंट जो है परसों 150 से ऊपर चले गए थे, 150,000 से, बट स्टिल आई एम हैविंग दैट पेन। एंड जो पिम्स हॉस्पिटल में, आई एम सॉरी इफ आई कैन टेक द नेम, प्लीज नो नो ऑफ कोर्स। अच्छा, तो दे सेड जी इट वाज डेंगू में भी, लेकिन डेंगू नेगेटिव आया है दोनों जो मैंने टेस्ट करवाए ठीक थे। है अच्छा जी। बट अब मुझे कंफ्यूजन ये है कि मैं पैनाडोल ले रहा हूँ, साथ में वो ORS पी रहा हूँ, बट मैंने वहाँ पे 1-2 और डॉक्टर से भी वो जो इमरजेंसी में बैठे होते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट वगैरह, तो दे सेड इट कैन बी बोन ब्रेकिंग। लेकिन मुझे क्वेरी ये है कि मैं थोड़ा परेशान हो गया हूँ। पिछले 1 हफ्ते से ज्यादा मेरी बॉडी जो है ना वो सुन्न है और तकलीफ में है बहुत ज्यादा। और खास तौर पे जब मैं सुबह सो के उठता हूँ तो कमर में दर्द होता है, और तो आई डोंट नो कि ये क्या है। Rahim, just for a second, I want Dr. Adila Adila, to आप कुछ पूछना inquire चाह anything रहे हैं? about you. Dr. Adila, do you want to ask अच्छा something? बिल्कुल, बस मुझे ये पूछना था, आपने मुझे बताया कि प्लेटलेट काउंट आपके बढ़ गए हैं, लाइक 89 जी, थे पहले और नाउ पहले वाला 89,000 थे। एंड और आपके फीवर को कौन सा डे होगा ये, अगर जब आपके मैम symptom- फीवर नहीं हो रहा, फीवर शो नहीं हो रहा कहीं पे। नहीं, जब से आपको नहीं, सिम्टम्स स्टार्ट हुए हैं, आज आपको कौन सा मैम, दिन होगा? मैम तकरीबन 15 दिन हो गए हैं इसको। 15 दिन हो गए, ठीक है। ठीक तो है। आप कहना चाह रहे हैं नकाहत नहीं जा रही और कमजोरी बहुत वो ज्यादा है। नहीं मैडम, पूरी बॉडी सुन्न है, लाइक ठीक है, एवरी पार्ट ऑफ ठीक माय है। बॉडी इज ठीक लाइक, है, सिर्फ माइंड ठीक है। थोड़ा काम कर रहा है। आज हम अब आपका सवाल सुनिए, आज हम पहली बार करेंगे, आपकी आवाज बड़ी खूबसूरत है। ब्रेक लें आप ही, हमने यहाँ ब्रेक लेना है, आप लें। रहीम आप ब्रेक लें, कैसे लेंगे एक और सब में ब्रेक? जल्दी से ले, फिर हम ब्रेक में जाएंगे। ऑलराइट जनाब, पता नहीं आपके शो का नाम क्या है। एक और सुब एक और सुब, ओके जी, एक और सुब में आपने कहीं नहीं जाना, हम लोग वापस आ रहे हैं एक ब्रेक के बाद। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले जो है वो कॉल्स आई नहीं थी हमारे पास, हम उनके जवाब लेंगे। पहले जवार भाई की कॉल ले लेते हैं, फिर हम इकट्ठे जवाब आपसे ले लेंगे। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम जी। जी कैसे हैं जवार भाई? अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत है, आप बताएंगे खैर खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। प्रोग्राम में आपका देख रहा था, 2-3 कॉलरों ने ऐसी बात की कि बिल्कुल याद आ गया 8 अक्टूबर वाला जी जी बिल्कुल सिलसिला। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें हमारे 2-3 बच्चे ऐसे गए, अल्लाह को प्यारे हुए कि बस आज तक उनकी याद हमारे दिल में उसी तरह जिंदा है। जवार भी बहुत करीबी थे, कोई बहुत करीबी थे? बहुत बहुत करीबी थे। एक मेरी भांजी थी, अल्लाह अल्लाह। हाँ जी, एक मेरे भाई का साला था। किस इलाके में? किस इलाके में? वो उस रावलपिंडी में थे, हम तो सरगोदा में थे ना, वो पिंडी में थे। उसी दिन रात को गए हैं, अफ्तारी हमने इकट्ठी की है और दूसरे दिन सुबह 8 बजे का वाकया हो गया। अल्लाह ताला जी उनके दर्जात बुलंद इस तरह के दिन बस। रमजान था, you're right, it was रमजान है ना, रमजान के दिन थे, रमजान का महीना था, बिल्कुल रमजान का महीना था। यस यस, हाँ सहरी, मेरी सहरी थी, मुझे याद है। और मैंने वो सैटरडे का ही रोजा रखा था, बहुत छोटा था, मैंने सिर्फ सैटरडे का ही रोजा रखा था। बिल्कुल। अच्छा बाकी मैंने ये पूछना था बुखार के बारे में, डेंगू के बारे में। ये छोटी उम्र में ज्यादा इफेक्ट करता है या बड़े उम्र ज्यादा हो 50 से ऊपर उनको ज्यादा इफेक्ट करता है? ठीक है जवार भाई, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। यार हम रिवर्स चले, इसी का जवाब दे दें, जो शॉर्ट जल्दी जवाब देते हैं इसका बताएं। एज फैक्टर से मैटर करता है? इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन, क्योंकि जब ये इफेक्ट्स छोटे बच्चों और बड़े बुजुर्गों को ज़्यादा करता है, उसकी सबसे बड़ी रीज़न यही है कि विल पावर, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम, क्योंकि यंग में बहुत अच्छा इम्यून सिस्टम है, दे आर वेरी अल्लाह की तरफ से उनको अच्छी सलाहियत मौजूद होती है जवानों में। बुजुर्गों में 50 से ऊपर, 60 से ऊपर, और छोटे बच्चों में सबसे बड़ी बात दोबारा मैं बोलूँगी कि जो डिहाइड्रेशन है, पानी की कमी, या इसके साथ जो मच्छर का काटना एक मसला नहीं है, इसके साथ जो बाकी मसाइल हैं वो आपको बहुत वीक कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए छोटे बच्चों को और बुज़ुर्गों को डेंगू ज़्यादा अफेक्ट करता है। और याया के दूसरे सवाल और उनके प्लेटलेट के हवाले से बस मैं थोड़ा सा, अभी कॉलर थे ना, उन्होंने प्लेटलेट्स के हवाले से पूछा, उसमें मैं थोड़ी सी चीज़ें बस ये क्लियर कर दूं कि प्लेटलेट कोई बहुत बड़ा मसला डेंगू का नहीं है। हम 50,000, 20,000, 30,000 पे भी ट्रांसफ्यूजन नहीं करते अगर खुदा न खास्ता किसी ख़ास जगह से बॉडी में से ब्लड नहीं आ रहा। जिस्म पे लाल धब्बे आना, नाक से, कान से, या किसी ऐसी जगह से, या पखाने के रास्ते से खून आना, ये एक ऐसी अलामात हैं जिसमें आप डेंगू के लिए ट्रांसफ्यूजन का प्लान करते हो। ठीक है, क्योंकि ये वार्निंग साइंस हैं जिसमें आपको लगता है कि बॉडी कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है। इसके अलावा ये जो मैं आँखों के पीछे दर्द होना बता रही थी, या इसके अलावा फेफड़ों में पानी भरना या पेट का सूज जाना, ये सारी अलामात डेंगू की वर्स कंडीशन बताती हैं। यानी कि आप डेंगू के सिंड्रोम की तरफ जा रहे हो, जिसमें आपके जिस्म के तमाम आज़ा जो है ना कॉम्प्लिकेट हो रहे हैं। लेकिन 100 में से कोई 2 या 4 केसेस ऐसे होते हैं जो इस सिचुएशन तक पहुंचते हैं, तो इससे घबराते नहीं है। रहीम ने आपसे जो पूछा था पूरी उनकी सिचुएशन थी, अगर रहीम का आप सिचुएशन बता दें, 89,000 पे उनके आगे अभी तक जो है वो लेजीनेस है, लेकिन बुखार भी नहीं है, डेंगू भी नहीं है, क्या वजह? देखिए, डेंगू जो उन्होंने बोला 2 दफ़ा मैंने कराया, मे बी वो कौन सा एंटीजन था या एंटीबॉडी कराई उन्होंने, दैट्स डिपेंड। मे बी ही इज़ गोइंग इन सफरिंग फ्रॉम डेंगू, जो कि सिम्टम वो बता रहे हैं। लेकिन ये कि हो सकता है सिम्टम से यही लग रहा है कि है, लेकिन पिक नहीं हुआ। हो सकता है कि वो किट में ना आया हो, जिस टाइम हुआ उसका इतना लोड ना हो, तीसरी बार दोबारा टेस्ट कराएं। नहीं, ज़रूरत नहीं है। व्हाट इफ द सिम्टम्स आर लाइक प्लेटलेट्स आर इम्प्रूविंग अप। और जो नकाहत वाली बात है उसके लिए मैं सिर्फ ये ऐड ऑन करूँगी, जिसके साथ लिंक करके एक और का भी सवाल का जवाब दूंगी। स्टार्ट टेकिंग विटामिन सी, सिट्रस फूड लेना शुरू करें, क्योंकि उन्होंने पूछा था ना क्या खाएं जिससे प्रिवेंशन। स्टार्ट टेकिंग विटामिन सी। इसी में मैंने आपको साथ ऐड कर था मिठे कहते हैं बहुत अच्छा होता है, और आजकल आए हुए भी हैं बहुत ज़्यादा। लीमू, विटामिन सी, स्ट्रॉबेरीज, जो भी ऐसे फल हैं जिसमें विटामिन सी इनरिच्ड है, यार इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल नेचुरल रेमेडी, क्योंकि इसमें जूस भी है, उसमें विटामिन सी भी है, साथ में आप मल्टीविटामिन लें। बिकॉज मैंने जैसे बोला कि ये बोन ब्रेकिंग फीवर करता है ना, यानी कि बॉडी में हर जगह, क्योंकि आप देखें ना आपके जिस्म के सेल को इतनी हद तक तोड़ देता है कि खून आना शुरू होता है। तो पपीते के पत्तों के बारे में कहा जाता है कड़वे होते हैं, वो बड़े ठीक होते हैं, इज इट राइट? कड़वे तो होते हैं लेकिन ठीक नहीं होते, मतलब
लोगों की एक मिथ है, कुछ लोग इफेक्टिव है लेकिन इंतहाई डिस्करेज्ड। और चुकंदर, वो उसके बारे में भी सुना जाता है बड़ी फिट है। देखिए चुकंदर अगर आप विटामिन सी के हिसाब से कह रहे हैं ना कि उसमें है, ठीक है, रेड है, उसमें विटामिन सी है, फोलेट, आप उसको ले सकते हैं। वही मैंने कहा, आपका ब्लड वैसे ही कॉम्प्रोमाइज हो रहा है ना, तो ब्लड बनाने वाली चीजें तो आप लें। पपीते का रस निकाल के दें, वो भी बड़ा अच्छा होता है। सेब के जूस बड़ा अच्छा होता है। देखिए अल्लाह ने जितनी भी नेमतें बनाई हैं, बुरी तो कोई चीज नहीं है, लेकिन डोंट एसोसिएट दिस थिंग विद द डेंगू कि यार डेंगू हो गया तो बस अब यही करो तुम। बीमारी का इलाज नहीं है, आपको हेल्प कर सकता है किसी चीज में, लेकिन ये ना समझे कि लेकिन मिठे मैंने खुद देखा डॉक्टर दिला, मैंने मिठों को डेंगू वालों पर असर करते देखा बहुत लोगों को। वही मैं आपको कह रही हूँ, विटामिन सी, मैंने यही बात की कि विटामिन सी में मिठे भी हैं, बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो विटामिन से। अभी ऑरेंजेस का मौसम आ मिसेस राशिद हमारे साथ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग दैट्स मिसेस राशिद, राइट? मिसेस राशिद, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम, अल्लाह का शुक्र है, आप बताएं खैरियत है? बहुत शुक्रिया पूछने के लिए, अल्लाह ताला आपको। अच्छा बेटा मेरा सवाल थोड़ा सा आपके मौजू से हट के है। मुझे आजकल जो ये वायरल फैला हुआ है, नज़ला, जुकाम, खांसी, अच्छा मेरा नवासा है 3 साल का, ठीक हो गया? उसको पहले की तरह फ्लू शुरू हुआ, भी बड़ी शदीद खांसी हुई, और फिर उसके बाद डॉक्टर ने उसको जो है ये बताया कि ये इसके लंग्स में पैचेज आ रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि इसके कॉज क्या है और इससे आइंदा के लिए कैसे बचा जाए? राशिद रुकिएगा, आपसे डॉक्टर दिला शायद कोई सवाल करना चाहें ताकि आपकी हिस्ट्री क्लियर हो सके। मुझे सिर्फ एक बात बताइएगा कि जो लंग में पैचेस है, उन्होंने उसको कहा होगा कि नमूनिया हो रहा है ना, मतलब वायरल नमूनिया। जी। अच्छा, उसके लिए बिल्कुल ठीक है। आपका बच्चा घर में ही होता है आपके साथ, नवासा जो होता है? नहीं, वो अभी रिसेंटली उसको जो है स्कूल में दाखिल कराया है, अभी रिसेंटली। जी बिल्कुल ठीक है। तो इसका जवाब, ये सवाल मैंने आपसे, यू गॉट द क्वेश्चन, आंसर बाद में, ठीक है। बहुत शुक्रिया मिसेस राशिद, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, प्लीज। अच्छा, ये सवाल जो मैंने आपसे पूछा उसकी यही सबसे बड़ी रीज़न थी कि बच्चा आपके साथ रहता है या फिर एक्सपोज्ड है, यानी कि डे केयर में भी बच्चे जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, तो वहाँ पर ये वायरल एक ऐसी चीज़ है जो एक दूसरे से ट्रांसमिट होता है बहुत जल्दी। हमें सबको पता है कि घर में अगर वायरल आ गया तो वो सबको लगेगा। और नमूनिया भी वायरल नमूनिया कंटीजियस होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल। कफ ये दिस इज अ न्यूज़, आई डिड नॉट नो नमूनिया कंटीजियस होता है, एक से दूसरे को लगता है? नहीं, नमूनिया सेकेंडरी टू वायरल, अगर वायरल है तो वो हो जाता है, बिल्कुल होता है। छोटे बच्चों में जो 3 इयर्स तक के या इस तब पे सबसे कॉमन जो नमूनियाज या कॉमन जो इन्फेक्शन है वो वायरल ही है बच्चों में, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी डेवलप अभी नहीं हुई होती और हो रही होती है। सो उनका जो एयरवे वाला जो ये रेस्पिरेटरी पार्ट होता है ये बहुत नाजुक होता है, ये बहुत जल्दी कॉम्प्रोमाइज़ होता है, तो वायरल बहुत जल्दी अटैक करते हैं। क्योंकि बच्चों ने यूजुअली मिल्क भी सकिंग करनी होती है छोटे बच्चों में, वो यही एरिया को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं। तो नमूनिया होना बच्चों में, हमारे यहाँ पाकिस्तान में सबसे कॉमन जो है ना वो नमूनिया है बच्चों में। डॉक्टर दिला, छोटा सा सवाल इसके बीच में, जो ट्यूबरक्लोसिस होता है, टीबी, वो हर तरह की टीबी कंटेजियस होती है, एक से दूसरे को लगती है, हर तरह की टीबी? अच्छा, एक तो टीबी, लेट मी क्लियर, इट्स नॉट वायरल, ठीक है? टीबी एक अलग तरीके की बीमारी है, इट्स नॉट वायरस। टीबी हर तरह से नहीं लगती। टीबी एक, इसको कहते हैं लेटेंट फेस होता है और एक डोमिनेटिंग, यानी कि एक सोई हुई बीमारी है बेसिकली। ठीक है। यानी कि हम जब भी किसी मरीज को देखते हैं, हमने पूछते हैं कि आपको कभी किसी के टीबी एक्सपोजर तो नहीं, या बचपन में दादी नानी को तो नहीं था? अगर आपका एक्सपोजर है और वो आपकी बॉडी में आ गई है तो वो अंदर पड़ी रहेगी जब तक उसको फिजिबल कंडीशन नहीं मिलेगी अपने आप को एक्सपोज करने की, ठीक है? तो कुछ लोगों में कर जाती है, कुछ में सप्रेस रहती है। और ये जो आपका दूसरा सवाल था कि ये कब फैलती है, ये तभी फैलती है जब ये खांसी और चेस्ट को इन्वॉल्व करती है, क्योंकि टीबी सिर्फ चेस्ट को नहीं, हमारे यहाँ ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि टीबी सिर्फ छाती की, टीबी सिर्फ छाती की नहीं होती, हड्डियों की भी होती है, ब्रेन को भी अफेक्ट कर सकती है, आंतों को भी कर सकती है। तो ये जो हम कहते हैं ना ट्रांसमिशन क्या होती है? ट्रांसफ़र करना, ठीक है? ट्रांसफ़र किस तरह से होती है? हम बात करते हैं ड्रॉपलेट जाते हैं, हम बात करते हैं, यस, ये एक ड्रॉपलेट होते हैं, या हम एक दूसरे को क्लोजनेस में बात करते हैं, हैंड टचिंग से बात करते हैं, तो ये सारे वे ऑफ ट्रांसमिशन। सिमाप की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, वापस आके कॉल लेते हैं। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, सॉरी, हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आपके भाई का नाम क्या है? नवीद साहब, बहुत अच्छी डॉक्टर है। लेट्स टेक अ ब्रेक। थैंक यू।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मिसेस राशिद ने सवाल पूछा था, बच्चों को निमोनिया में पैचेस भी उन्होंने आपको बताया था कि उनके फेफड़े में शायद पैचेस दिखाई दे रहे हैं, तो उसके बारे में बताएं कि हाउ ही विल रिकवर अगेन। वो कह रही है कि अभी तक उसको क्या करें, उसको दोबारा हॉस्पिटल लेकर जाएं, ठीक तो हो गया है लेकिन स्टिल अच्छा, उनका जो सवाल था वो ये था कि दोबारा प्रिवेंट कैसे करें। देखिए इसमें इम्पोर्टेंट यही है कि इफ़ ही इज़ रिकवर्ड, पहली बात वही इसकी हाइजीन, उसकी हेल्थ और उसकी उस पर बिल्कुल काम करें। वायरल नमूनिया होना हमारे यहाँ थोड़ी सी एक नॉर्मल, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा वायरल बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो आप उसके लिए यही करें कि थोड़ा सा उसको थोड़ा ब्रेक दें, उसकी हाइड्रेशन अच्छी करें। छोटा बच्चा है, इंशाल्लाह ही कम आउट ऑफ इट। प्रिवेंशन के हवाले से उसका वैक्सीनेशन स्टेटस प्रॉपर रखें, जो सबसे बड़ी बात है। 3 साल का बच्चा है अभी, उसकी फुली वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट है। काफ़ी आपने कराई होंगी, लेकिन उसका वैक्सीनेशन स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको एक्सेसिव एंटीबायोटिक यूज़ बिल्कुल ना कराएं। आपको लगे कि सिम्टम्स या फीवर आपके कंट्रोल से थोड़ी सी बाहर हैं तो प्लीज़ डू कंसल्ट पीडियाट्रिशियन। लेकिन डॉक्टर दिला एक बड़ा मसला साढ़े पाकिस्तानियों ने वो ये कि बुखार हुआ, हमने एक मज़ेदार सी गोली है जो हम खाते हैं और हम कहते हैं इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, उससे हम बुखार को इतनी बड़ी चीज़ नहीं समझते। क्या डेंगू का बुखार में कोई डिफरेंट सिम्टम है कि पता चल जाए कि ये वाला बुखार हुआ है, इस तरह हुआ है तो अब मसला है ये डेंगू हो सकता है, टेस्ट करा लो फ़ौरन। डिफ्रेंशिएट फ्रॉम अ नॉर्मल बुखार दूसरे बुखार से कैसे करें, हालांकि दोनों की गोली भी एक ही है तकरीबन, तो ये कैसे कर सकते हैं? अच्छा देखिए, उसमें यही बात, एक तो सबसे बड़ी बात है कि आपका एंडेमिक है आजकल, अगर आपके एरिया में कॉमन है, सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपकी आजकल सीज़न चल रहा है, तो वाई यू इग्नोर। अगर आपका फीवर है और आपको लग रहा है इट्स नॉट अ नॉर्मल फीवर विच इज़ क्रिएटिंग मी प्रॉब्लम वर्किंग डेली रूटीन वाइज, या फिर वो हड्डियां तोड़ रहा है, या जैसे इन्होंने सब ने डिस्क्राइब किया कि लथार्जिक हूँ, या उसके अलावा या डिफरेंट किस्म के सिम्टम्स हैं, यूरिन का कम आना, यूरिन का कलर चेंज हो जाना, या डकाहत होना, या वक्त, तो आप टेस्ट करवा लें, बिल्कुल दैट इज़ इफेक्टिव फॉर यू। ये टेस्ट हमारे लिए ही बने हैं, हमारे इस्तेमाल और सही इस्तेमाल के लिए। आप ये समझते हैं कि बहुत तेज़ बुखार है, अगर हड्डी तोड़ बुखार है, बहुत हड्डियों में दर्द हो रहा है, तब समझिए कि कुछ ये वो डिफरेंट बुखार है, ये वाला बुखार नहीं है ना, आप समझ सकते हैं। ठीक है। सिमाम हमारे साथ मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम पंजाब। वेरी गुड मॉर्निंग, सुबह खैर, क्या हाल चाल है? इतने सवालों के मैं क्या जवाब दूं। वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसी है? कैसी है तबीयत, कैसी है? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। क्या इरादे हैं आज दोपहर में, क्या बनेगा घर में? मेरा दिल चाह रहा था आपसे पूछने का, ये क्या बनाएंगी आज? आज सब्जी बनेगी मिक्स। अरे अल्लाह, मेरी अम्मी वाली आते हैं आपके अंदर। मिक्स सब्जी क्या होता है? मुझे कोई उसमें अच्छी गोश्त डाले, कोई थोड़ा सा, कोई मिक्स सब्जी के ऊपर आप थोड़ा सा डालें ना लेमू का रस, साथ तो चुपड़ी हुई कोई रोटी, चिकन चिकन डाले, चिकन जी हो सकता है उसके पराठे ही बन जाएं वो मिक्स है ना। हाँ, मिक्स सब्जी और गोभी वाला पराठा, मैं कहती हूँ क्या बात, क्या बात। आप छोटी करके सब्जी काटती है, बड़ी करके काटती है? मैं छोटी छोटी मैं तो गोभी थोड़ी बड़ी बड़ी काटती हूँ, मुझे ना उसके वो दरख्त नुमा जो है फूल अच्छे लगते हैं। कितने मजे किए यार आप, दरख्त नुमा फूली। और क्या सवाल पूछेंगे? 8 अक्टूबर के हवाले से करेंगे, डॉक्टर दिला से कोई सवाल करेंगे? जी मैं ये पूछना चाहूंगी, मैंने दिन सवाल किया था तो वो प्रोग्राम का एंड था, तो इनसे सप्लीमेंट के हवाले से बात हो सकती है? जी जी, ये डॉक्टर साहिबा हरफन मौला है, नवीद साहब ऐसे ही कह रहे हैं, बहुत अच्छी डॉक्टर है जी। वो चैनल स्टक है ना, तो मैं इसलिए पूछ रही हूँ। जी जी पूछिए। अच्छा, तो एक तो ये कि हमारे यहाँ इधर ना स्किन एलर्जी इस किस्म की हो रही है, मौसम जो पीछे गुजरा भी है और अभी भी जारी है, कि हर दूसरा बंदा मेडिकल स्टोर पे इसकी मेडिसिन ले रहा है कि वो स्किन किसी मखसूस जगह से, जैसे किसी की एल्बो के जोड़ से, गर्दन के पीछे, तो वो जलन नुमा पहले होता है और फिर वो जल्द उखड़ने लगती है। तो आया ये भी वायरल कोई चीज चल रही है इधर? ठीक है, वो मतलब इसके लिए जो है एंटी एलर्जी लेनी चाहिए, या जिस्म में किसी चीज की कमी हो जाती है तो उससे ये चीज फैल रही है? मतलब हर दूसरा बंदा ठीक खड़ा है मेडिकल। ठीक है, मतलब जॉइंट्स वाली जगह पे और भी सवाल है? और भी सवाल है? यही वाला है जी। और दूसरा यही था कि वो जो सप्लीमेंट्स कुछ लोग इसके लिए बताते भी हैं, तो वो दूध से लेने चाहिए या पानी से लेने चाहिए? ठीक है। दूसरा आप मुझे बताएं, आप किस इलाके से कॉल करिए ताकि पता लगे उधर एलर्जी को। पंजाब तो माशाल्लाह थोड़ा सा बड़ा है। पत्तों की ना? नहीं,
आरिफ वाला बुरे वाला साइड। ठीक है, ठीक है, बहुत ठीक हो शुक्रिया। गया, ठीक है सिमा, बहुत थैंक यू शुक्रिया, जी, थैंक यू बहुत सो मच शुक्रिया। फॉर कॉलिंग। जी, अच्छा मैडम। डॉक्टर साहब, एक तो उन्होंने इलाके का, हुमायूं ने बड़ा अच्छा उनसे पूछा इलाके का, उन्होंने बता दिए कि फ़लाँ इलाके से जी मैं आरिफ वाला से बात कर रही हूँ, साहिवाल के करीब ही है। आपने बताने कि साहिवाल वहाँ पे, करीब हाँ करीब है, आधा पौने घंटे की ड्राइव है। आपने बताने कि वो कह रही हैं स्पेसिफिक एक बीमारी हो रही है जल्द की, तो वो क्या कोई एलर्जी है, कोई सीजनल बीमारी है, उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? अच्छा, उसमें ये देखें कि अगर एक एरिया में हो रही है और काफ़ी लोगों को हो रही है, एक ही घर में है, या देखिए कॉन्टैक्ट जिसको कहते हैं ना, ये भी एक, ये मैंने आपको जैसा ट्रांसमिशन का एक रूट है, हाथ लगाना, ये स्किन की जो डिजीज़ हैं यूजुअली वो इस तरह फैलती हैं ठीक है। कि हम हैंड वॉशिंग नहीं करते, किसी खाना पकाया या कांटेक्ट किया, या मैंने किसी से हैंड शेक किया, हाथ मिलाया, या सेम टॉवल सब नहीं सेम use कर टॉवल लिया। यूज़ किया, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, तो ये कांटेक्ट से फैलती होंगी। बिल्कुल कोई भी जो ऐसी बीमारी है जो स्किन से चल रही है, मोस्टली ये कांटेक्ट होती ठीक हो है। गया। अगर ये वायरल है, वायरल भी हो सकता है, क्योंकि वायरल कहीं भी अफेक्ट कर सकता है और स्किन भी है, और अगर ये वायरल है और बाकी सिम्टम्स नहीं है वायरल वाले, तो इट्स लेस लाइकली वायरल। ठीक है। वायरल के अपने प्रोडोम्स सिम्टम होते हैं, जिसमें ये नज़ला, ज़ुकाम, जिस्म ठीक, में दर्द ठीक, होना, ठीक, नकाहत, ठीक। गले में दर्द होना, स्टार्टिंग वायरल हमेशा ऐसे होता है। अगर सिर्फ स्किन इन्वॉल्व कर रहा है तो देयर कैन बी सम वायरल जो सिर्फ स्किन, लेकिन वो थोड़ा पेनफुल होते हैं, यूजुअली दर्द करते हैं, खारिश होती है। तो फिर क्या लें, एंटी एलर्जी लें? एंटी एलर्जी तो आप बिल्कुल लें, ठीक है। उसमें कोई ठीक है, पर प्रॉब्लम डॉक्टर नहीं के मेरे ख्याल में एप्लीकेशन के Yes. बाद में, क्योंकि यू डोंट नो कि आपको क्या एलर्जी क्या है। एलर्जी है। आप प्लीज़ इसके लिए किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को पहले एक दफ़ा दिखा लें, क्योंकि Very देखें right. इस तरह फ़ोन पे विदाउट सीइंग कि हाउ काइंड हाँ, ऑफ अ बिल्कुल, डिजीज इज बिल्कुल। दैट, आई कैन नॉट से कि वो क्या निशान है। कैसा डॉक्टर अदीला, है? उनके दूसरे सवाल को मैं पूछूंगा, वो इसलिए क्योंकि उसका बड़ा मजे, ये बहुत मजे की चीज़ है। आप जब भी सप्लीमेंट्स लेते हैं, कोई भी दवाई लेते हैं, आपको कहा जाता है, अम्मी की तरफ से आवाज़ आती है, दूध के साथ लेना, बड़ी हाई पोटेंसी की दवाई है, थोड़ा गर्म कर लेना दूध। क्या ये बातें ठीक है? आज ये मुझे लगता है सब लोग पूछना चाहेंगे, पानी के साथ दवाई को खाना चाहिए, दूध से खाएंगे तो क्या वो हाइपरटेंसी की दवाई ज़्यादा जोर की नहीं लगेगी? तो ये ज़रा मुझे ज़रा आज इसकी अच्छा myth देखिए, को इसमें हल एक करें। दूध बहुत बड़ी शिफा है हमारा, हमें पता है कितनी खूबसूरत नेमत अल्लाह ने हमें दी है, लेकिन कुछ इसके पीछे कुछ लॉजिक है ना, कि दूध, हम जो डॉक्टर्स एक अजीब कहते हैं कि हर दवाई दूध के साथ नहीं लें, क्योंकि मेडिसिन्स भी एक फॉर्मुलेटेड सिंथेटिक फॉर्म है, जिसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें फॉर्मुलेशन है, और दूध में भी कैल्शियम है। तो कोई दवाई ऐसी होती है जिगर आपको नहीं पता कि उसकी फॉर्मुलेशन क्या है, तो वो कैल्शियम के साथ उसके चिलेटिंग इफेक्ट होते हैं ठीक या है। सप्रेसिंग इफेक्ट होते हैं। जैसा आयरन का कहा जाता है नहीं लेना चाहिए नहीं, दूध क्योंकि के साथ। वो उसकी एब्जॉर्प्शन को डिले करता है, मतलब वो ख़राब करता है, या जल्दी करेगा या, तो दूध इटसेल्फ इज़ अच्छी एक बहुत चीज़ है। आपने दूध पीना ही है, तो आप ये क्यों करते हैं, परेशान होते हैं कि दवाई दूध के साथ लें? आप दूध, पानी के साथ दवाई लें और आधे घंटे बाद दूध का ग्लास पी लें। अब जैसे देवरानी जेठानी एक किचन में साथ नहीं हो सकती हैं, आपने नहीं रखना उनको साथ में, पहले एक खाना बनाए, वो बाहर निकले, आसानी है फिर ना, दूसरी तो बनाए। लड़ाई खत्म हो जाएगी। लड़ाई खत्म हो जाएगी। तो आपने इसी मसले तरह का- कुछ चीज़ होगी देवरानी तो दो साथ नहीं जेठानियों रह की वैसे सकती। इतनी लड़ाई नहीं होती, मुझे ख्याल से सास बहू को इकट्ठे किचन में नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। एक वक्त में एक रहे। क्यों, कभी कुछ हुआ इससे? कभी होता है बस? नहीं, हमारा किचन अलग अलग है। अच्छा, मैं वैसे पूछ रहा हूँ, जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज। तो इसलिए दूध से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दवाई दूध से ले ठीक सकते है। हो अनटिल यू डोंट नो व्हाट इज द मेडिसिन इज। अगर आपका डॉक्टर प्रिस्क्राइब करा, यू कैन टेक विद द मेडिकेशन, क्योंकि एंटीबायोटिक कुछ एक ऐसी होती हैं जो दूध के साथ उसकी इंटरेक्शन हो सकता है कैल्शियम से। तो वो कुछ दवाइयाँ और सिवाय एंटीबायोटिक के कुछ और भी दवाइयाँ होती हैं, आप ब्लड प्रेशर की, और सम टाइम ये भी होता है कि आप बहुत सारी एडिशनल दवाइयाँ खा रहे होते हैं, पुराने मसले, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, खुदा न खास्ता कोई हेपेटाइटिस है, पुराने मसले चलते हैं, और आप एडिशन एक और दवाई ले लेते हो, ऐड कर दी उसमें, तो दवाइयों का भी तो इंटरेक्शन है ना। तो प्लीज़ दवाई वैसे ही लें जैसे मॉलेज या डॉक्टर एक आपको सख्त prescribe- सवाल है डेंगू के बारे में। आपने कहा ट्रांसमिट होती है, ठीक है, आपने कहा हो जाती है, तो क्या जिस तरह हम ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी के मरीज के साथ अक्सर ये करते हैं, हम उसके बर्तन अलग कर देते हैं, हम उसकी चीज़ें अलग कर देते हैं, क्या डेंगू में भी ये करना चाहिए? किसी को डेंगू हो गया है तो हम उसको साइड पे कर दे, अलग कर दे चीज़ें? ये होता आपने है? दोनों बातें कंफ्यूज कर दी है ना। डेंगू है। ऐसे ट्रांसमिट नहीं होती, डेंगू मच्छर के काटने से ही मच्छर होता के है, काटने से किसी usually। दूसरे इंसान को उसके नहीं, उससे नहीं होगी नहीं, डेंगू। डेंगू चाहे वो कफ भी कर रहा है। ऐसे ही है, डेंगू इस तरह नहीं फैलता। ठीक हो गया। डेंगू कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, इसको कहते हैं कम्युनिकेबल, जिससे कम्युनिकेशन से टीबी है, टीबी है, क्योंकि ठीक है। टीबी आपके फेफड़ों में बैठती है और कफ के थ्रू आपके जो स्पूटम क्योंकि वो है या रेशा होता है, वो म्यूकस उसके जो है वो साथ जा सकता आपके है। स्लाइवा के जो ड्रॉपलेट है उससे भी कम से कम हाँ, 6 फीट हाँ, तक आपको फैला सकती है ठीक है। टीबी, एक्टिव टीबी। ठीक है। डेंगू नहीं करती। डॉक्टर अदीला, बहुत सारे लोग जो है ना वो घर में रख के
पता लग गया, डायग्नोज हो गया कि डेंगू है और आप उस बंदे का ख्याल भी कर रहे हो, लेकिन समटाइम्स क्या होता है केस वर्स्ट हो जाता है क्योंकि आप उसको घर में रख के वो फैसिलिटीज़ उसको प्रोवाइडेड नहीं होती जो एक इंटेंसिव केयर यूनिट या एक हॉस्पिटल में उसको प्रोवाइड हो सकती हैं। अब जब वो लेके आते हैं इमरजेंसी में तो हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके होते हैं और फिर वो चाहते हैं कि डॉक्टर एक जादू की छड़ी घुमाए और बंदा ठीक हो जाए और घंटे बाद वो घर चला जाए, क्योंकि जब डॉक्टर कहता है कि आप तो ये इतने बीमार हो चुके हैं, इनको 2 दिन के लिए यहाँ पे रखना पड़ेगा, अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे, इनको लिक्विड्स देंगे, इनको ये करेंगे, तो लोग नाराज़ हो जाते हैं और कहते हैं कि जी हमने अपना पेशेंट जो है वो नहीं छोड़ना क्योंकि यहाँ पर तो और इतने सारे पेशेंट हैं डेंगू के, तो ये तो रह के और ज़्यादा बीमार होगा। इसके हवाले से बताएं क्या वो टाइम है जिसमें अगर आपको पता लगे कि हमारे घर का जो पेशेंट है उसको डेंगू है और इसकी हालत बेहतर नहीं हो रही, तो आपने उसको अस्पताल ले जाना है ताकि उसका वहाँ पे ज़्यादा ख्याल। वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन एंड वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन एंड डेली लाइफ का एक इशू कि हम वही बात है कि सेल्फ ट्रीटमेंट करते हैं, जो कि चले ठीक है, डेंगू की ट्रीटमेंट है भी सेल्फ, लेकिन प्लीज़ वही बात है कि मिथ्स पे ना जाएं। सबसे पहली बात वो सिम्टम्स को देखें। अब आपने बिल्कुल किया, इसको हम कहते हैं डेंगू वार्निंग साइन क्या है, जिसमें हम मरीज़ को बोलेंगे नाउ दिस इज़ टाइम टू टेक टू द हॉस्पिटल। ठीक है, उसमें यही है कि इतनी नकाहत है कि वो मुंह से कुछ नहीं खा पी रहा और परसिस्टेंट वॉमिटिंग, 4 से 5 उसको वॉमिटिंग हो जा रही हैं, पेशाब तक एक तो खाना नहीं खाया जा रहा, ऊपर से जो अंदर मौजूद है वो भी वॉमिट। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा जिस्म पे कोई लाल धब्बे हैं, ठीक है, यानी कि प्लेटलेट की शरह इतनी कम हो गई है कि वो इंटरनल ब्लीड करना शुरू है। ठीक है, यूरिन का कम आना, इसका मतलब ये बताएगा कि बॉडी में इतनी पानी कमी हो चुकी है कि नॉर्मल यूरिन जो आना चाहिए वो थोड़ा हो गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अलामत है। जिस्म पे ड्राइनेस आ जाना, डिहाइड्रेशन का एलिमेंट, बॉडी का कोई हिस्सा सूज जाना, यानी कि पेट सूज रहा हो या खांसी या बलगम के साथ बहुत एक्सटेंसिव रेशा आना शुरू हो जाए जिसमें आपको लगे कि अब फेफड़े भी इन्वॉल्व है, यानी कि जिस्म की जो दूसरे, एक तो फीवर है ना आपको, एक तो बुखार हो रहा है और बुखार के साथ नकाहत है, हल्की खांसी है, साथ में थोड़ी मामूली सी वॉमिटिंग है, ये आप पैनाडोल दें, ORS दें घर पे। लेकिन इसके बाद जब ये सारे स्टेप्स आना शुरू हों, ठीक है, उस पर आप थोड़ा रेड फ्लैग हों कि यार दिस इज़ समथिंग नाउ टू टेक द पेशेंट। और ये नॉर्मल, सिवाय एक डेंगू नहीं, किसी भी बीमारी में हम इस तरह की अलामत में मरीज़ों को अस्पताल ले जाते हैं। नाउ जब वो आप हमारे पास आते हैं, हम उसके कुछ ब्लड टेस्ट करवाते हैं जिसमें जिगर के टेस्ट हैं, खून के टेस्ट हैं, यूरिन के टेस्ट हैं, जिससे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि मरीज़ को इंतहाई निगहदाश्त की ज़रूरत है, मरीज़ को सिर्फ एक अभी जस्ट ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है, या मरीज़ घर भी जा सकता है। अच्छा, आपने यहीं से कंटिन्यू करना है, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं मिल जाएगा हमारे साथ। खुश आमदीद एक बार फिर आपको कहेंगे एक और सुबह। हमारे साथ डॉक्टर अदीला मौजूद हैं। डॉक्टर अदीला इज़ वेरी हैप्पी, बड़ी अच्छी कुक भी हैं। डॉक्टर अदीला ने हमें जस्ट नाउ भी बताया है कि मैं बहुत अच्छी कुक भी हूँ और सब कुछ बनाती हैं। कुछ लोग जो है ना वो ये कहते हैं स्पेशलिटी जो है वो हमारी देसी है, कराची से भी है ना, इसलिए हमारी जी इटालियन है स्पेशलिटी। तो डॉक्टर अदीला जो है उन्होंने हमें बताया कि सब कुछ। डॉक्टर अदीला, मज़ेदार सा सवाल है मेरे पास आपके लिए। आप मुझे बताएं कि एक तो पहले मैं दूसरा छोटा सवाल पूछता हूँ, मैं दूसरा मज़ेदार वाला बात पूछूंगा। डेंगू के बारे में कहा जाता है कि जो डेंगू के मरीज होते हैं वो पानी नहीं पीते, उनसे पिया ही नहीं जाता, और पानी पीना ज़रूरी होता है, कम से कम 4 लीटर्स ऑफ वाटर यू नीड टू टेक इट। क्या ऐसा किया जाए कि उनको जो उनकी लिक्विड अमाउंट है वो पूरी कर दे? यूरिन भी नहीं आता तो इसलिए रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है, तो इसके हवाले से क्या करें? फिर वही बात कि ये हमारा क्राइटेरिया ये हॉस्पिटलाइजेशन वाला हो गया। इफ़ ही इज़ नॉट अलाउइंग ऑरली, खा नहीं रहे, वॉमिट करें, IV लगवाएं, ड्रिप लगवाएं, उनका IV हाइड्रेशन थ्रू IV मेडिकेशंस के थ्रू उसको पूरा करें, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द मेजर क्राइटेरिया कि वो इससे पहले वो शॉक में जाए। शॉक ये होता है कि जब बॉडी में पानी की इंतहाई कमी हो जाए और ब्लड प्रेशर डाउन होना शुरू हो और हमें एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट की तरफ जाना पड़े। तो अगर वो नहीं ले रहे और उनकी डेली रिक्वायरमेंट पूरी नहीं है, उनको हॉस्पिटल लेके जाएं। आपको अक्सर अब मच्छर को भगाने के लिए हम कहते हैं पंखा चला दो मच्छर भाग जाएगा। तो अगर आपने मच्छर भगाना है तो आप फारिस फैंस को जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करें। फारिस फैंस जो हैं वो बहुत बेहतरीन हवा फेंकते, ऐसा कि मच्छर वहाँ दोबारा वापस ना आएगा। इतनी हवा होगी कि उस मच्छर का रेजा तकिया नाश हो जाएगा उस मच्छर का, क्योंकि ये जो हवा देता है
सत्यानाश पहले यही कहा था। अच्छा। सत्यानाश हो जाएगा उस सही मच्छर आवाज का। है। फारिस फैन एक बार लगा, 1 पे भी लगाएंगे तो मच्छर कहेगा, वो आपके पास आएगा और कहेगा वो खुदा दा वास्ते इन्हें बंद कर दो। तो वो आप पे नहीं बंद करना, फारिस फैन इस्तेमाल करें, क्योंकि इसकी हवा जो फेंकता है वो हवा किसी और की नहीं है, ये दावा है इनका। और फारिस फैन आज ही जाइए, लेकर आइए, गर्मी भगाइए, मच्छर भगाइए। और अगर कोई इंसान भी पसंद नहीं है तो उसे 5 पे कर दीजिएगा पंखा, और इंसान भी उड़ के बाहर, ठीक है। अच्छा, तो बेहतरीन इसकी जो पंखे फारिस फैन वेबसाइट से। है वो हमारे नीचे चल रही है स्क्रीन्स पे। आप लोग वहाँ से ऑर्डर भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी के कलर्स भी चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास बड़ी वैरायटी है कलर्स वगैरह के हवाले से अगर हम देखें तो। और ये बहुत बजट फ्रेंडली पंखा है, एक दफ़ा आप इसे लगा लेंगे तो उसके बाद आपके बिल में जो है वो बहुत ज़्यादा कमी होगी, इंशाल्लाह ताला क्योंकि ये होगी। सोलर पे भी चल Yes. सकता है, यूपीएस पे भी चल सकता है, तो इसकी काफ़ी क्वालिटीज़ और पंखे की सिर्फ एक चीज चाहिए होती है, बाकी सब आप भूल जाते हैं। अब कहते हैं अच्छी हवा फेंके, अच्छी हवा। ऐसी हवा फेंके कि और लग पता जाए। साउंडलेस होना चाहिए, बहुत ज्यादा जिसकी आवाज आती है वो भी आपको अच्छा नहीं लगता है ना। ओह गॉड, तो- आई एम सो सॉरी, मैं डिफरेंट हूँ। अच्छी लगती है। I love it. चलो, चलो that's मूविंग fine. ऑन टू यू, मूव ऑन वाजी और इम्तियाज। अच्छा डॉक्टर दिला, मजेदार सा सवाल। अक्सर कहते हैं, मेरे बहुत ख़ानदान में डॉक्टर्स हैं, इनके भी फैमिली में डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स खुद दवाई नहीं लेते जब वो कुछ होते हैं। दे आर द मोस्ट फॉर ग्रांटेड पीपल इन द वर्ल्ड। तो आप क्या करती है, खुदा ना खास्ते बीमार अच्छा, होती है, जस्ट लेट इट गो, हो जाएगा ठीक। इस पे मुझे लगता है 2 एक्सट्रीम्स हैं। एक एक्सट्रीम वो है जो बहुत लेते हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखते हैं, और एक एक्सट्रीम है जो बिल्कुल नहीं लेते। जो जैसे मेरी जो मदर इन लॉ है, उनके बारे में अक्सर जो है वो उनके बच्चे ही कह रहे होते She's a हैं कि पता- gynecologist ना? हाँ, मतलब कितना अल्ट्रासाउंड फायदा आपको? स्पेशलिस्ट। तो वो उनके बारे में अक्सर उनके बच्चे जो है वो कह रहे होते हैं कि ये असली है कि नकली है, क्योंकि आप उनसे जाके पूछो मुझे बीमारी है, वो कहेंगी 100 दफ़ा हलीमा, सस्ता सा मजाक करूँ तुमसे, मुझे बताओ तुम लोग घर अल्ट्रासाउंड की मशीन है? नहीं, मैं घर पे तो ऐसे मुझे लगा होगी, क्या पता। घर पे तो नहीं है, लेकिन अगर आपने चेक कराना हो तो आप आ सकते हो अपने टेस्ट रिपोर्ट्स वो चेक कर देंगे। गुड यार, गुड। हम यहाँ पे कॉल लेते हैं, हमारे साथ कुलसुम नसीम जी, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। और हमारे भाई कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी अल्हम्दुलिल्लाह। हैं बस नसीम पैर जी? टूटने लगे मेरे, इतनी ठंड है ना यहाँ पे। एसी इन्होंने 3 मेरे मुंह के ऊपर लगाए हुए हैं, और मुझे लगता है मेरे पैर की जो नीचे से टखना है ना, इधर से गिर आपकी जाएगा। वजह से एक बंद करा दिया है। बहुत ठंड लग रही है। और सुनाए क्या हाल है? बस बता मैंने दें। डॉक्टर साहब से पूछा था, मेरी बेटी का अक्सर ना गला खराब रहता है। अच्छा अच्छा, गला उनका ना मतलब वीक ही है वो काफी ज्यादा, ठीक है, तो ठीक काइंडली है, थोड़ा सा यानी कि उनके ना गले में खराश सी रहती है, ठीक है। अक्सर सोते वक्त भी वो करती रहती है, ठीक है, तो काइंडली ठीक है। उसके बारे में जरा बताइएगा क्या क्या किया जाए। एज Thank अच्छा, you. डॉक्टर रीला आप कुछ पूछना चाह रही हैं तो you आप can मुझे ask. प्लीज़ उनकी एज बता सकेंगे? एज उनकी है 8 साल। 8 साल। तो वीक से क्या मुराद है, मतलब वेट कम है उनका? वेट कम है, बहुत ज्यादा वीक है, खाने पीने में बड़ी तंग कर काफी कम है वेट में। चले उसका खाना पीना मुझे दे दिया करें। अच्छा, तो गला खराब रहता है। और- अच्छा, कुछ पूछे थे? अच्छा, और कोई सिम्टम्स तो नहीं है गला खराब होने के अलावा? नहीं बस मोस्टली उसका ना गला ही खराब रहता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, वैसे इतना आधा डॉक्टर तो मैं भी बन गया हूँ यहाँ पे बैठे और बैठे। आइज मुझे के ऊपर है ना अक्सर वो यानी कि अभी आइज को ना मचलती रहती है हाथों के साथ। मैं आपको तीनों आइज चीजें में बड़ी बताता हूँ, ये ख्वाहिश सिम्टम्स होती है, मुझे भी होते हैं। या तो 3 चीजें, अब डॉक्टर साहब मुझे बताएंगे, हो सकता है या तो ये टॉन्सिल्स होते हैं, किसी को ज्यादा गला इसलिए खराब होता है, या एलर्जीज होती है, इस वजह से आपको ज्यादा गला खराब होता है। कि रात को आप सोते हो तो कारपेट वगैरह, तो डस्ट वगैरह आपके मुंह में आती है, तो उसकी वजह से सुबह आपका गला खराब होता है। ठीक है, सेकंड ये हो सकता है। और थर्ड, थायराइड के लोगों को भी अक्सर गला उनका खराब होता है। Sinusitis भी तो जिनको होता है, उनका देखें, भी आधा होता है। डॉक्टर में खुद, लेकिन डॉक्टर साहब बताएंगे क्या चलो भाई, होगा। मैं तो घर जा थैंक यू रही नसीम Thank you जी, thank you सलामत so रहे। much for तुसी calling. दसो मैं तो घर जा रही हूँ, आपने सारे जवाब। क्या हो सकता है? अच्छा, बिल्कुल ठीक है। ये जो रिकरेंट चीज़ हो रही होती है ना, मतलब कोई भी इन्फेक्शन या कोई भी अलामत जो बार बार है, तो आप ट्रिगरिंग फोर्स आपके आसपास है, कोई ऐसी चीज़ है जो उसको बार बार ट्रिगर कर रही है, यानी उसको करने, वो मोस्ट प्रॉब्ली एलर्जी होती है, या जैसे पोलन है, डस्ट एलर्जी। अच्छा, एलर्जी और साइनस और इस तरह के जो मरीज होते हैं उनको क्या कारपेटेड वाले कमरों में रहना चाहिए? एंड जस्ट या नॉट नहीं? दैट, रहना जो सेम चाहिए। होती है ना, सेम हाँ, सेम से भी बहुत वाला होता है। वैसे देखिए, और बिल्कुल पिंडी नहीं सांभर रहना में वो चाहिए। बहुत ज्यादा बहुत ही है। असल में जब अभी ये सीज़न आ रहा है, हमें इस दौरान में जो अस्थमा के ट्रिगर वाले लोग होते हैं, जब ये पोलन आता है मार्च में, और जो सर्दी होती है, जब बर्फ़ गिरती है, तो मिस्टी और एक एनवायरनमेंट में एक ह्यूमिड, वो आपको ट्रिगर करता है, वो आपकी एयरवे को बहुत ज़्यादा दबाता है, और खांसी, नज़ला, साइनोसाइटिस, ये वही कॉमन है।
प्रिकॉशंस वही हैं, मास्क यूज ठीक है, करें, ठीक ग्लासेस है, गॉगल्स ठीक है। यूज करें। और अपनी डस्टिंग करते हैं, मैं अपने घर में डस्टिंग कराता हूँ तो आप एक लिक्विड मिलता है उससे डस्टिंग करता है कि डस्ट दोबारा ना आए, उठे तो ना। डेली डस्टिंग और करें। गीले कपड़े से डस्टिंग हाँ, करें, गीले। झाड़े नहीं, उसको क्लीन करें। लोग दूर से खड़े होकर छक छक छक। अच्छा, और अभी और एक ये डंडा लगा। सीजन आएगा जिसमें हम लोग जो है वो गर्मियों के कपड़े रख रहे होंगे और सर्दियों के हाँ। निकाल रहे होंगे, तो जिन लोगों को एलर्जीज है वो उन जगहों से दूर रहेंगे। नहीं बेटे, ये आप गलत कह रहे हो, क्योंकि मैंने अम्मी के साथ करानी है। अम्मी कहती है बेटा मास्क तो पहन फिर के आप कर मास्क लोगे। पहनो। तो अम्मी कह रही है करा रही, तो क्योंकि, वैसे हमारे ना संदूकी है, हमारे घर में बहुत पुराना उनकी जमाना तबीयत है। खराब होती है जिनको हम यहाँ पे ब्रेक एलर्जी लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आपने बहुत अच्छा किया, खुली बाजू पहनी है, आप बाजू पीछे कर ले। अब आप इंशाल्लाह सब कुछ किचन में बनाएंगे, कहीं मत जाएगा, साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सब। मुझे बड़ी याद आ रही है यार, नादिया इतने दिनों से बात नहीं हुई यार, जैसे बात नहीं करा। हम किचन में तुम्हें क्या हुआ है? हम किचन में चलते हैं, किचन में चल के नादिया की कॉल लेते हैं। नादिया कॉल लेंगे? हाँ। आई स्वेयर मुझे नहीं पता था। आई स्वेयर मुझे नहीं पता था। झूठा। शाबाश यार। इतना अच्छा एक्टर नहीं है ये। चले आ जाए। एक्टर होगा ये अच्छा, मेरे सामने नहीं कर सकता। कम से कम मर तो नहीं जाता मैं हर एपिसोड में। और फिर मेरी जुड़वा हर बहन आ जाती है। हर एपिसोड में नहीं, सिर्फ पहली एपिसोड में। और फिर मेरी जुड़वा जो है ना वो बहन आ जाती है। चले जी, बाजू पीछे करें तो चले शुरू हो जाए। पैन क्या करना अस्सलाम वालेकुम नादिया, क्या हाल है? कुछ भी नहीं है, मैं गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। इतनी तुम्हारी लंबी उम्र है कि अभी मैंने तुम्हारा नाम टॉक बैक में सुना और याद किया मैंने। आपने मक्खल गाना शुरू कर दिया है ना। चलो अच्छा, मैं अब नहीं लूंगा तुम्हारा नाम, बस ठीक है, छोड़ो जाओ। बातें करने को आपसे सीखे, तो सीखो ना, क्यों नहीं सीख रही हो? सीखो। सीख तो रही है, आप मुझसे सीखे, मैं आपसे सीखूं। और मैं कैसे आप माशाल्लाह बड़े प्यारे लग रही है। बहुत शुक्रिया। आज मैंने केक रस चाय में डिपो के खाया है। अच्छा, मुस्कान आपी इधर से देखें। मुस्कान आपी जी इधर देखें, कैसी आप? ठीक है, हमारे पीछे से देखो। मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। तुम कैसी हो नादिया? अल्लाह का शुक्र। अम्मी को आपका सूट बड़ा पसंद आया है। मेरा सूट बहुत पसंद आया है। अम्मी आगे होके देख रहे थे, बिल्कुल आगे। अम्मी से कहो ले ले, क्योंकि ये बस फंसा हुआ है मुझे बहुत बुरी तरह से। अच्छा नादिया, बात सुनो, एक बात तो सुनो मेरी। एक बात सुनो कि ये एक बड़ी जरूरी बात ये कि पता है सर्दियाँ आ रही है, तो मोटी रजाई और कंबल अगर देने हुआ तो मुझे देना, मेरे रात को रख के सोना है। और कुछ बस। आप चिकन अच्छा, उसमें गलाफ होता है, गलाफ चढ़ा के भेजना। ठीक है, मेरी बात सुने। दो सुनाओ। मैं बाजी की तरफ 2 हफ्ते रह के आई हूँ। बाजी लोग कराची गए थे, बड़े भाई। अच्छा। मैंने उनको कहा मुझे भी साथ लेके जाए, कहते नहीं तुमने साथ जाना ट्रेन में। फिर मैं एक हफ्ता उधर वो रुकिया, मैं इनके घर रुकी हूँ ना 2 हफ्ते। अच्छा, फिर मुझे रोज बाहर लेके जाते थे, बड़ा मजा आया, एंजॉय किया। हर दिन रात के टाइम बाहर जाते थे। मजा आया? ये सबका दोपहर हाँ, मेरे लिए चूड़ियाँ लेके आए, मेहंदी लेके आए हैं। चूड़ियाँ कौन से रंग की? वो मीने वाली चूड़ियाँ? मीने वाली? मल्टी शेड में। नाजमाबाद गए थे, नाजमाबाद नाजमाबाद। उनसे कहा करो चीजें ना ला करे कैश दे दिया करे, कैश ज्यादा अच्छा होता है, बंदा खुद ही कुछ खरीद ले। मेरी बात सुने, मैं आपकी तरह नहीं हूँ। मुझे पैसों से नहीं प्यार, मुझे इंसानों से प्यार। भी कुछ कह रही है। रातिया, तुमने मुझे सरेआम 200 लोगों में बेइज्जत कर दिया। बात करे तो सरेआम करे, ऐसे क्या मुंह के पीछे बात कर, किसी के पीछे बात हो, सामने हो। मेरे इज्जत का फलूदा निकल गया यहाँ पे, क्रीमी चिकन बन गया मेरे उसका इज्जत का। करती हूँ आप, अपने भाई लग गया मुझे। नहीं बस छोड़ो, तुम बिल्कुल मेरी उनकी तरह, फुप्पो की तरह जलीलो ख्वार करके, तो तुम्हें पता है ना कि तुम मेरी चाहत हो, जिंदगी हो। ये ठीक है भाई, हो तुम पहले मशीन में मुझे। बस में बस नहीं, बस नहीं, ना ना, बस ना, बस ना ना, नहीं बस खत्म, बस खत्म खत्म खत्म, बस खत्म, बस मेरी खत्म। नहीं नहीं ना, बिल्कुल नहीं। हाँ ना ना, बस बस खत्म। ख्याल रखो, बस बस बस, अल्लाह ख्याल रखो, अल्लाह। नहीं नहीं, खाया पिया
मैं तो लग रहा है किसी मोहल्ले में खड़ा हूँ, किसी को पुकार लगा हुआ है यहाँ पे। Damn me। अस्सलाम वालेकुम। की हाल है ਤੁਹਾਡੇ? ठीक हो तुसी? अस्सलाम वालेकुम। अम्मी आज मेरा दिल जल के राख हो गया ने, खत्म हो गया मैं अंदरों। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हो। माँ सदके गच्छा, माँ सदके, माँ सदके। और घर में सब ठीक ठाक ने? सब ठीक। नादिया आज मेरा दिल पाँच देता रे आज मेरे दिल च कुछ नहीं रहा माँ जी, हुण नहीं, बस दुनिया खत्म। इतनी देर पीछे गायब हो गए तो? मैं कितने गायब से? तुसी गायब से? मैं तो नहीं गायब सा। जाना सी नहीं सी आ रहा इधर? पता नहीं, तुसी देखा नहीं, मैं तो आ रहा सी, मैं तो तनख्वाह भी लब रही ने रोज। इतना दिल उदास हो गया थी देखने के लिए। तो ना अल्लाह ताला तो सलामत रखे, बट ख्याल रखो नादिया, बस खुदा हाफिज। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। हमारी डिश भी तैयार हो गई है। ठीक है, अब अलशिफा आटे के हवाले से आपको बताते हैं। अलशिफा का जो आटा है ये एंटीऑक्सीडेंट रिच है, ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस वाले जो अमराज है, जिनको जो मरीज है इसके, उनके लिए बहुत अच्छा है। डायबिटिक लोगों के लिए बहुत अच्छा है, इट इज़ एंटी डायबिटिक। ये रिसर्च करके बनाया गया है अलशिफा का आटा, और चाइल्ड ग्रोथ के लिए इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट आटा, जो ये इनका दावा है। और विटामिन A, D, E इसमें शामिल है, और ज़रूर ये आटा जो है आप इस्तेमाल करें। आज जी हम इनकी एक और प्रोडक्ट के हवाले से बता रहे हैं, मोरिंगा के हवाले से। ये आप लोगों ने इसका इस्तेमाल करना है 1 महीने के अंदर अंदर। इनका दावा है हलीमा, मोरिंगा जो स्लिम अलशिफा आटा, ये सॉरी मोरिंगा है जो कि मोटापे, ओबेसिटी और हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी मुश्किलात का बेहतरीन हल है। इसको अलशिफा एंटीऑक्सीडेंट फ्लोर में मिक्स करके भी आप खा सकते हैं, और इसे आप रोज़ाना 1 चम्मच रोज़ाना इसका खा सकते हैं, और इसके रिजल्ट्स आपको 1 महीने के अंदर नजर आएंगे। ये मोरिंगा आप मंगवा सकते हैं वेबसाइट से और दिए गए टेलीफोन नंबर्स पे। इससे आप अपने वजन में कदरे हाल कमी देखेंगे, और महीने के अंदर आपको इसमें असरात नजर आना शुरू हो जाएंगे। ये इनका दावा है। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त दावा तो बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत परेशान होते हैं अपने वेट के हवाले से, तो वो ज़रूर इसका इस्तेमाल करें। हम लोग इसको चेक करके भी देखते हैं। डॉक्टर साहब, एक तरफ आपसे कह रहे हैं और एक तरफ क्रीमी चिकन खा रहे हैं। खाना नहीं था ना, अब खाना तो खाना है ना, ये तो उन लोगों के लिए जिनको तो ये खा के मोरिंगा खाएं। हाँ ये भी ठीक है वैसे। हाँ, इसके मोरिंगा छिड़क लेते हैं इस पे। अच्छा, खाना खाने से पहले जो है वो 1 टीस्पून मोरिंगा लेना पड़ता है, और उससे ये होता है कि आपकी भूख जो है ना वो कम हो जाती है। अच्छा, जो मैं खुद यूज़ करती हूँ तो इसलिए मुझे आइडिया है। मजे का। अच्छा, मोरिंगा टीज भी बहुत अच्छी हैं, ग्रीन टीज जो आई हुई हैं वो भी बहुत अच्छा टेंडर है। बता दो। अच्छा, ज़ैनब जो है वो अब इसकी रेसिपी, हाँ जी मैं रेसिपी बता देती हूँ। इससे पहले आप बताओ कि आप क्या डाल रहे हो। वो मलका के मसाले जो डलते हैं इसमें, मलका का नमक, सब कुछ आपको हम मलका की जानिब से ये तोहफा दे रहे हैं। आप तो हैरान पागल हो गए, परेशान हो गए आप। मलका की जानिब से ये तोहफा आपको खाने पकाने का शौक है, आप घर जाइएगा, बनाइएगा। इसमें सवैयाँ भी बनाइएगा, नमकीन सवैयाँ कुछ तो बना लेंगे आप, कुछ तो कर लेंगे। नमकीन सवैयाँ तो मैं सीखूंगी आपसे। ठीक है, वो पहले खुद भी सीखेंगे, ठीक है। तो ये मलका की तरफ से आपको तोहफा, मलका को शुक्रिया अदा कर सकते हैं। थैंक यू मलका, बहुत शुक्रिया। मैंने पहले कभी टेस्ट नहीं किया, इंशाल्लाह मैं जरूर टेस्ट करके बताऊंगी। बहुत ठीक है ज़ैनब, अब आप रेसिपी। अच्छा जी, मैं रेसिपी बता देती हूँ। यहाँ पे मैरिनेशन मैंने जो है पहले चिकन लेग्स को बना ली थी। ज़रूरी नहीं है कि आप चिकन लेग्स ही लें, आप जो है कोई भी पार्ट चिकन का जो है वो ले सकते हैं। उसके अंदर दही जो है मैंने 1 कप ऐड कर दिया था, अदरक लहसुन का पेस्ट मलका के यूज़ किया वो ऐड कर दिया था, लाल मिर्च पाउडर, तंदूरी मसाला, धनिया पाउडर, लेमन जूस, नमक, कसूरी मेथी जो है मैंने 1 टीस्पून इसमें यूज़ की थी, जो आपको डिफरेंट टेस्ट आ रहा है। कसूरी मेथी से बड़ा मजे का टेस्ट। हाँ जी, काली मिर्च पाउडर इसमें ऐड कर दिया था। उसके बाद इसको मैरिनेट कर दिया था। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप 3 से 4 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करके फ्रिज में रख सकते हैं, या ओवरनाइट भी आप रख सकते हैं। उसके बाद आपने जो है सिर्फ चिकन लेग्स आपने निकालनी है, मसाला अभी यूज़ नहीं करना, और उसको आपने पैन में थोड़े से ऑयल में पहले उसको आपने ऐसे इतना करना है कि कलर चेंज हो जाए। उसके बाद आपने जितना भी बैटर बच गया है वो उसके अंदर ऐड करना है, और थोड़े से तेज आंच में जो है वो आपने पकाना है इसको। और जैसे ही थोड़ा सा पानी ड्राई हो जाएगा तो मैंने आपके सामने ये किया था कि शिमला मिर्च और प्याज को जूलियन कटिंग में काटा हुआ था, और उसके बाद जो है उसको मैंने फ्राई किया है, नमक मिर्च उस पर, काली मिर्च और नमक लगाया, और उसके बाद मैंने इसको जो है सर्व कर दिया। क्रीम ऊपर से भी टॉपिंग में
यूज़ की बहुत है। अच्छा बना है। थैंक यू। जबरदस्त है ना, बहुत अच्छा बना हुआ है। और आपने एक डिफरेंट सी रेसिपी जो है वो आज हमें बताई है। हाँ, रोज वैसा चिकन नहीं होता। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा फॉर Thank you so कमिंग। much, बहुत thank अच्छा you. लगा आपसे मुलाकात करके। आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया बहुत सारी चीज़ों को। बहुत अच्छी डॉक्टर नवीद साहब ये, और हमें इन पे यकीन हो गया इनसे मिलने के बाद। घर की मुर्गी को दाल बराबर मत समझे आप लोग, उनके पास ज़रूर जाए इलाज करवाने के लिए। मुझे, हुमायूं और ज़ैनब, डॉक्टर साहिबा को यहाँ पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। रब रखा। अल्लाह हाफ़िज़।